नमस्ते ताहिर जी। नमस्ते प्रवीण मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे स्ट्रीम में शामिल किया। जी मेरी तरफ से थैंक्स है कि आप आए मेरे चैनल पे। और आज आप अपनी कहानी बताएंगे कि आप एक मुस्लिम से एक्स मुस्लिम कैसे बन गए। तो मुझे सिर्फ ये पहले पूछना है कि क्या आप एथिस्ट बन गए हो या आप एग्नोस्टिक हो? व्हाट आर यू, व्हाट इज योर एग्जैक्ट, अभी आप क्या सोचते हो जी? नहीं, मैं एथिस्ट नहीं हूँ मैम, और मैं इस सृष्टि के बनाने वाले का मुनकिर भी नहीं हूँ। लेकिन जी मैं जो इस्लाम के अंदर जिस खुदा को बताया गया है अल्लाह कह करके, और जी जिस तरीके से उसके बारे में बातें बताई गई हैं इस्लाम धर्म के अंदर में, मैं उसे इस सृष्टि का रचयिता नहीं मानता हूँ, और किसी भी हाल में सृष्टि का रचयिता वैसा नहीं हो सकता है। जी जी मैम। जी। अब तो आप समझते हो कि मतलब कोई पावर है, बट इट इज नॉट व्हाट इज रिटन इन कुरान, और व्हाट ये जो आइडियोलॉजी में जो माना जाता है वो नहीं है, बट देयर इज सम पावर विच यू स्टिल हैव टू फाइंड आउट, है ना? जी तो हाँ, कोई मुझे ना कोई शक्ति तो है, लेकिन हमें अभी पता नहीं है इसके बारे में, या हो सकता है कि हमारा दिमाग अभी उस तरह से काम नहीं करता है कि हम वहां तक पहुंच पाए। पर जी जो भी है वो ये तो नहीं है जिसके बारे में इस्लाम धर्म बताता जी। तो मुझे बताओ ताहिर, आपका बचपन कैसे गया? और आपने भी कुरान पढ़ी या आपने मतलब कैसे तालीम हासिल की? क्या था आपका बचपन बचपन और अपब्रिंगिंग कैसे हुई? आपके माता पिता के बारे में बताइए जी। है। जी हाँ, मैं काफी रिलीजियस घर से ताल्लुक रखता हूँ। मेरे पिताजी भी काफी रिलीजियस थे, और घर के बाकी लोग भी रिलीजियस हैं। और जी इसी वजह से मैंने भी बचपन में धर्म को अच्छे से पढ़ा है। मेरा अपना भी रुचि था, मैं काफी शौकीन था इस्लाम को पढ़ने का। और ओ बचपन में चूंकि हमारे यहाँ पर, चूंकि आप भी मुस्लिम घर से ही बिलोंग करती हैं, तो पता ही है कि किस तरीके से कंडीशनिंग होती है हमारी। तो हमारे अंदर और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि चलो जाके चीजों को देखा जाए, जाना जाए, दूसरों के मुकाबले खड़ा हुआ जाए। एक हमारे जिस जिस जमाने में मैंने मतलब अपना बचपना गुजारा 90s में, उस टाइम में इंडिया पाकिस्तान के मैचेस, क्रिकेट मैचेस को लेके बहुत क्लैश होता था। तो इसमें भी हमेशा वही हो जाता है, मुस्लिम हिंदू। तो उसमें इस्लाम को जानना और उसके बाद उसको प्रमोट करना, उसके लिए खड़े होना, ये सब चीजें थी। तो उसकी वजह से मैंने इसमें काफी इंटरेस्ट दिखाया, और मैं पढ़ते गया, पढ़ते 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 फिर फाइनली जब मैंने कुरान को मायने से पढ़ा, तो और भी इसमें इंटरेस्ट बढ़ गया मेरा। और फिर मैं एक तरह से कह सकती हैं आप कि एक मैं मौलवी बन गया था, और उसके बाद मैं सऊदी अरब चला गया था। जी मौलवी बन गए थे आप? हाँ, मैंने किसी इंस्टीट्यूट से तो तालीम नहीं ली, लेकिन मैं अपने नहीं आप में कह लेकिन सकता हूँ। जी। वो जी हाँ, मैं। मतलब आपने इतनी तालीम ली, आपने इतना ज्यादा इसको पढ़ा कि आप एक मौलवी जैसे आप बात कर सकते जी थे, जी हाँ। आप मतलब उस तरीके से। ओ हाँ जी हाँ, अच्छा। मैं जुमे की नमाज भी पढ़ा चुका हूँ, और मैं सऊदी अरब में जब था तो वहां पर मैं 5 वक्त की नमाजें भी पढ़ाया करता था कैंप की मस्जिद में। ओ और मैं वहां पर एक बहुत ही बड़े फेमस आलिम दीन थे, उनके अंडर में फिर मैंने इस्लाम को सीखने की कोशिश की और अरबी जबान को जानने की कोशिश की। बहुत हद जी तक मैंने फिक़ा को, इस्लाम को, हदीसों को बहुत ज्यादा पढ़ा। और जितना ज्यादा पढ़ते गया उतने ही ज्यादा सवाल भी आते गए दिमाग में। और जब सवाल आए तो उसके जवाब को लेकर के बहुत कंफ्यूजन रहा। कभी भी किसी के पास गया तो सही जवाब, माकूल जवाब जो है वो हमें नहीं मिल नहीं, पाया। तो जी फाइनली फिर खुद से उसमें जितना हो सका उतना कोशिश थी हमारी कि भाई इसको किसी भी तरह से, क्योंकि जिस अकीदे में आप पैदा होते हैं तो आपको उसके साथ एक जी खासा दिलचस्पी होती है, लगाव हम्म होता है। तो उसको छोड़ने का मन तो नहीं करता है कि हाँ इसके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसी बातें होंगी जो जी सही हो, अच्छी हो। तो उस चीज को जी लेकर के मैं भी था, परेशान था। और 2-3 साल का टाइम ऐसा गुजरा मेरे जीवन में जब मैं हदीसों को नहीं मानता था, सिर्फ कुरान को मानता था कि कुरान जो है वो सही है। लेकिन फिर जी फाइनली लग पढ़ते 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 ये बातें समझ में आ गई कि नहीं, ये सारी बातें जो है दुनियावी है, और इसको सियासत की वजह से लिखा गया है। यहाँ वहाँ अटैक करने के लिए, लोगों को गुलाम बनाने के लिए, उनकी मानसिकता को गुलाम बनाने के लिए, ये पर्पस इसका लगता है। जी। तो जब आप सऊदी गए तो आप जब वापस मतलब वहां पर जब आप किसी इमाम के साथ थे, मतलब कोई बड़ा ही शख्स होगा जो सब कुछ जानता होगा, तो क्या आपने उनको क्वेश्चन करने की कोशिश की? क्या उन्होंने आपके कोई जवाब दिया आपके कोई क्वेश्चंस का? हाँ, मैं जो भी कंफ्यूजन मेरे दिमाग में आए थे मैंने उसको हम्म, उनके सामने पेश किए, जिनके अंडर में मैं तालीम दे रहा था। एक तो मेरे हिंदुस्तान के ही टीचर थे जिनको वहां पर नेशनैलिटी मिली हुई थी सऊदी अरब की।
अभी कुछ जी। दिनों पहले उनका इंतकाल हो गया। और उसके अलावा दो मेरे लेबनीज और अरब टीचर भी थे जिनसे मैंने अरबी सीखा है, और क्या बोलते हैं आपको, तजवीद जो कुरान कैसे पढ़ते हैं वो भी सीखा। तो उन सब जी। से भी मैंने सवाल किया, और बहुत सारे सवाल के जवाब तो वो नहीं दे पाते थे। और जब जी। उन्होंने जवाब नहीं होता था तो वो यही कहते थे, अल्लाह आलम। हमारे यहाँ पर एक बहुत अच्छा डायलॉग होता है कि अल्लाह ही जानता है, अल्लाह अल्लाह नोज बेस्ट। तो ये कह करके वो टाल देते थे बातों को। लेकिन मुझे ये लगता था कि ऐसा होना नहीं चाहिए, कि जब आप ये क्लेम कर रहे हैं कि इतना खूबसूरत मजहब है और इसके अंदर सारी बातें इंसानियत से भरी हुई है, तो फिर इसमें इस तरह के शक व शुबहात तो नहीं पैदा होने चाहिए, या इसका कोई माकूल जवाब तो होना चाहिए। अगर हम किसी जी। का कत्ल कर रहे हैं, या किसी पर कोड़े बरसा रहे हैं, या पत्थर से किसी को मार रहे हैं जिना के तोहमत पे, तो इसका एक जवाब तो होना चाहिए कि भाई हाँ, ये प्रॉपर नजरिया जो है ये अल्लाह की तरफ से आया है और ये वजह है। लेकिन वो वजह जस्टिफाई नहीं हो पाता है। तो जी। वो समझिए कि वो जवाब देने में हमेशा फेल ही हुए, और इसी वजह से फिर फाइनली उन्होंने ये भी कह दिया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम इस दीन से फिर जाओगे। मेरे जो अच्छा, टीचर थे उनको उनका एक ये हो बिलीव गया था था। कि इतने क्वेश्चंस पूछ रहा है तो कभी ना कभी ये मतलब हट जाएगा दीन से। जी हाँ, जी हाँ। तो ये उनका मामला था, तो उसके हिसाब से फिर देखिए जी। बातें तो वैसी आप हुई। सऊदी से फिर मतलब आप सऊदी में ही आपने छोड़ दिया या आपको टाइम लगा थोड़ा छोड़ने के लिए? मैं सऊदी अरब में काम के सिलसिले में गया था, और वहां पर मैंने जॉब जी। किया है। 9 साल मैं वहां पर रहा हूँ। मैं सऊदी में ही नहीं बल्कि इराक, कतर, यूएई हर जगह रह चुका हूँ। तो ओके। वहां पर सऊदी अरब में जब मैं था उस टाइम में मैंने मतलब मैंने बताया ना कि मेरे जिंदगी में 3 साल ऐसा गुजरा जब मैं हदीसों को नहीं मानता था, सिर्फ कुरान को मानता था। तो उस टाइम में जी। मैं उसी फेज में आ गया था जब मैं सिर्फ कुरान को मानता था। जी। 2014 में मैं सऊदी से वापस आया, और उसके बाद फिर हिंदुस्तान में लगभग 1 साल रहने के बाद फिर मैंने इस मजहब को मानना छोड़ दिया। अच्छा, तो मतलब आप बहुत सारी जगह रहे हैं और आपने मतलब बहुत कुछ देखा भी होगा। जब आपने छोड़ दिया तो आपके फैमिली का कैसा रिएक्शन था? क्या उनको पता था कि आप छोड़ने वाले हो? कहीं पर उनके दिमाग में आ गया था कि ये छोड़ देगा? हाँ, मेरे साथ ये है कि मैं शुरू से ही बहुत ओपन रहा हूँ, और कोई भी चीजें जो मेरे सामने आती हैं उसको मैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। जी। तो उसी सिलसिले में मैंने अपने फैमिली के साथ भी कंटिन्यूटी में इन बातों को डिस्कस करता रहा हूँ। और जी। किया तो उसमें इन इस बात का तो इम्कान उनको लग गया था कि ये अब उस तरीके से इस्लाम को नहीं मानता है जो एक तरीका है इस्लाम का, जो ट्रेडिशनल इस्लाम जिसको कहते हैं। जी। लेकिन फाइनली जब मेरी मदर का जब इंतकाल हुआ था, और उसमें जब जो जनाजे नमाज है मैंने उसमें शिरकत नहीं की थी, तो उसकी वजह से फिर ये चीज हंगामे में आ गया मामला कि अब ये जो है बंदा, अब ये तो बागी हो गया है। तो हाँ, मेरी हाँ। अपनी एक सिस्टर हैं जो बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं रिलीजन को लेकर के, तो फिर उन्होंने मेरे साथ कतई ताल्लुक कर लिया कि नहीं, अब इसके साथ जो है ताल्लुक नहीं रखना है, चूंकि ये इस्लाम से फिर चुका। तो बाकी तो जी। मेरे फैमिली के लोग ठीक हैं, उनके साथ मेरा कोई ऐसा बुरा रिलेशन नहीं है, बल्कि सभी लोग मानते भी, सब जानते हैं कि इसने बहुत इल्म लिया है, पढ़ा लिखा है, और इंसान बहुत अच्छा है, तो इसकी वजह से इज्जत भी करते हैं। लेकिन जी। उसके बावजूद कहीं ना कहीं इस्लाम को लेकर के दिमाग में तो होती ही है बातें कि यार ये मजहब को नहीं मानता, खुदा को नहीं मानता, तो इस तरीके से। जी। जी। तो ये आपके मतलब ये फिर भी ठीक है कि आपके जो पिताजी हैं वो तो कम से कम वो समझते हैं आपको। नहीं नहीं, मेरे फादर का तो बहुत पहले इंतकाल हो चुका है। फादर के हयात ओह! में मैं ऐसा नहीं रहा, तो इसी वजह से। अच्छा। मदर थी तो मदर समझ गई थी कि ये उस तरीके से इस्लाम को नहीं मानता है। लेकिन मदर जी। ने कभी आज तक मेरी मुखालफत नहीं की, क्योंकि मेरे पास नॉलेज है, मैं नॉलेज के बेस पे बात करता हूँ। तो सामने जो बंदा है उसके जी। पास जब इल्म नहीं होता है तो वो तो फिर आपसे बात नहीं कर पाएगा उस तरीके से। जी। तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, बहुत लोग मुझे भी कहते हैं कि छोड़ दो जो जो हदीसें हैं इसको छोड़ दो। तो मैं एक बात आपको पूछना चाहती हूँ कि हदीसें क्यों छोड़ दें? मतलब क्यों क्यों ऐसे कहते हैं ये लोग कि हदीस छोड़ दो, हर हदीस क्यों पढ़ना है? आप सिर्फ कुरान पे चलो। जब हम सवाल करते हैं तब की बात करती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत सारे सवाल करती हूँ तो मुझे हमेशा कहा जाता है कि अरे तुम हदीस को रहने दो, हदीस में कुछ नहीं है, सिर्फ कुरान पढ़ो। तो आपको क्या लगता है कि हदीस ऐसी क्या क्या चीज हमें बताती है? द लाइफ ऑफ मोहम्मद, जो लाइफ है प्रॉफिट मोहम्मद की, वो ही पूरी उसके अंदर कैसे जीना, कैसे सोना, कैसे खाना, हर चीज उसके अंदर है। तो आपको क्या लगता है हदीस में ऐसी क्या चीजें हैं जो मतलब इन लोगों को ऐसा लगता है कि हदीस नहीं पढ़नी चाहिए? देखिए, जो इस्लाम की तारीख हमारे पास है ना, जो भी बातें जी। हम तक पहुंचाई गई हैं, उसमें ये कहा गया है कि मोहम्मद साहब जब गुजरे उसके करीब
150 से 200 साल के बाद हदीसें लिखी गई। यानी मोहम्मद साहब के वक्त में ना तो कुरान लिखा गया ना हदीस लिखी गई, लेकिन कुरान को लोग मेमोराइज करके रखते थे, जैसे आज बहुत सारे लोग कुरान को मेमोराइज करके यस। रखते हैं। लेकिन हदीसों को वैसे मेमोराइज नहीं किया गया था। हदीसें बिखरी हुई थी, कुछ हदीस शाम में थी, कुछ इराक में थी, कुछ नजद में थी, कुछ अच्छा। क्या हाँ, बोलते हैं, हर अलग अलग जगहों पर मौजूद थी। बिक्री हुई थी। तो हाँ। उसके लिए मुहद्दिस उठे और उसके बाद उन्होंने कोशिश किया कि यार इसको इकट्ठा किया जाए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि रसूलुल्लाह का दीन जो है वो इस दुनिया से चला जाए। अब मुहद्दिस जब उठे तो उन्होंने बहुत सारी हदीसें इकट्ठा की, लेकिन उनको फिर उसमें शक व शुबहात भी पैदा हो गए। उन्होंने कहा कि कुछ मौजू है, कुछ ज़ईफ हदीस हैं उसके, ठीक है, मुरसल है, इस तरह से बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी बनाई उन्होंने। और हम्म। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें भी आ गई जो एंटी कुरानिक हैं, यानी कुरान कुछ और कह रहा है और हदीसों में कुछ और बातें आ रही, बहुत सारी ऐसी जी। बातें इख्तलाफी। तो इस पे जो अभी अभी क्या मतलब, जब भी ऐसा हुआ कि एक मुसलमान को ऐसा लगता है कि यार मजहब को कैसे बचाया जाए, तो वो फिर हम्म। इसी क्लेम पे आ जाता है कि यार हदीस तो बहुत बाद में लिखी गई है, मोहम्मद साहब ने तो नहीं लिखवाया था, और मोहम्मद साहब ने हम्म। उसको अप्रूव भी नहीं किया। उनके सामने में तो ये बातें नहीं लिखी गई कि भाई मोहम्मद साहब ऐसा कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, उन्होंने ऐसा कहा, ऐसा नहीं कहा। हम्म। तो जब उन्होंने अप्रूव नहीं किया है तो हम उसको क्यों माने? तो वो उसको हम्म। बेस करके वो हदीस को रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि हदीस को रिजेक्ट करने से आपका इस्लाम 80% इस्लाम जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारा एक्सप्लेनेशन हदीस के अंदर ही है। कुरान में जी। सलात है लेकिन सलात का तरीका नहीं है, रोजे का तरीका नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें मेंशन है लेकिन उसका कोई भी एक्सप्लेनेशन कुरान में नहीं। तो इसलिए जी। आपको हदीस पे जाना ही पड़ेगा। तो अब जो जी। बहुत सारे मॉडर्न टाइम के मुस्लिम्स आए हैं वो कहते हैं कुछ खास हदीसों को वो अपने हिसाब से रिजेक्ट कर हम्म। देते हैं, जिन पे हम लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, एक्स मुस्लिम हैं या फिर दुनिया के जो गैर मुस्लिम लोग हैं, वो जिस पे जी। ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उनको रिजेक्ट कर देते हैं, हम इसको नहीं मानेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन बाकी हम्म। चीजों को उनको मानना ही है, मजबूरी है। तो ये एक मसला है। तो आपको क्या लगता है कि कुरान के अंदर ऐसी कई चीजें हैं जिसपे मुझे भी बहुत एतराज था, आपको भी होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैं आज पहले महिलाओं की बात करना चाहती हूँ कि महिलाओं को मारो, या महिला आपकी खेती है, जो भी, आपको तो पता ही होगा, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे व्यूअर्स को भी पता है, जब मैं हमेशा वुमेन के बारे में बात करती हूँ, महिलाओं के बारे में, तो आपको कहीं लगता है कि ये जो किताब है, जिसको आसमानी किताब कहा जाता है, तो ये दिस इज ओनली फॉर मेन, ये मर्दों के लिए एक बहुत ही अच्छी किताब है, एवरीथिंग इज फॉर देम? आपको क्या लगता है इससे? देखिए, मैंने कुरान पर बहुत गहरी रिसर्च की है, और जहां तक मुझे लगता है कि कुरान जो किताब है उसको इस्तेमाल किया गया है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कुरान के अंदर ऐसी बहुत सारी आयत है जिसके ना तो उसका कोई मीनिंग बनता है ना उसका कोई सेंस बनता है। जैसे अभी आपने कहा कि महिलाओं को खेती बताया गया है, तो ये इतनी भद्दी तस्वीर है जिसमें एक तो कि आप किसी नॉन लिविंग थिंग्स से एक लिविंग थिंग्स को आप कंपेयर कर रहे हो, और वो भी लिविंग थिंग्स में ह्यूमन बीइंग को आप कंपेयर कर रहे हो। एक होता है किसी जानवर को, घोड़े को, पंछी को कंपेयर कर देते तो बातें समझ में आती, क्योंकि इंसान हमेशा से उन सब चीजों को इस्तेमाल में लाता आया है। लेकिन इंसान इंसान को तो इस्तेमाल में तभी लाता है जब उसका मैनिपुलेशन कर रहा होता है। ये तो हम जानते हैं ना, कि जैसे हम पॉलिटिशियन के बारे में बोलते हैं, पहले के राजा महाराजाओं के बारे में बोलते थे, तो इंसान इंसान को तभी इस्तेमाल में लाता है जब उसको मैनिपुलेट करना होता है। तो आप उस औरत को एक तरफ से एक तस्वीर बना के दिखा रहे हो कि ये इस्तेमाल की चीज है, और वो भी किससे? नॉन लिविंग थिंग से, कमोडिटीज से आप कंपेयर कर रहे हो। तो इससे भद्दी बात मुझे नहीं नजर आता है कि कुछ हो, जिसको जस्टिफाई करने के लिए आ जाते हैं आज के मुस्लिम लोग। आज के क्या, हर जमाने में बैठे हैं सब लोग जस्टिफाई करने के, लेकिन वो तो बिल्कुल एक गलत तस्वुर है। तो जब आप कुरान को बहुत गौर से पढ़ेंगे तो उसमें जो चीजें हैं, वो क्योंकि लैंग्वेजेस बहुत अपने आप में इवॉल्व होते हैं, बदलाव आते जाता है, तो अभी का जो अरबी जबान है वो पूरी तरीके से कुरान को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं और ऐसे टर्म्स हैं जो ऐसा लगता है कि वो पिछले एंशिएंट जमाने के थे और लॉस्ट हो गए कहीं ना कहीं, जो अब एक्सप्लेन करना मुश्किल है। तो कुछ ऐसी बातें भी हैं उसके अंदर जो फिलोसॉफिकल लगती हैं देखने से, जो बहुत किसी एक कम फिलोसफी मिलेगा। की तरफ। हाँ, जी। नहीं मैं बता रहा हूँ उसके जो तर्जुमा पेश किया गया है ना, क्योंकि वो जी। तर्जुमा अक्सर और बेशतर बहुत ज्यादा गलत तर्जुमा पेश किया गया है, और ग्रामर से बिल्कुल हट करके तर्जुमा पेश किया गया है, तो वहां पर जी। फिर ये गड़बड़ हो जाता है। और तर्जुमा जो है वो तो बिल्कुल बकवास चीज है, यानी उसको तो कोई भी इंसान अगर उसके अंदर अकल है और शऊर है, और वो जिसको हम कहते हैं कि मोरालिटी है उसके अंदर में, तो वो तो कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा।
जी, तो मोरालिटी तो देखो ताहिर, मैं एक बात कहती हूँ, मोरालिटी तो इज लाइक अ मॉरल साइंस, व्हाट यू स्टडी। अगर आप एक स्कूल में भी जाओगे तो मॉरल साइंस, मोरालिटी हमको पढ़ाई जाती है, द बेसिक ऑफ अ ह्यूमन नेचर के, मतलब आप ये मत करो, आप चोरी मत करो, आप ऐसे मत करो किसी को। तो ये बहुत ही कम है कुरान में जहां पर स्पिरिचुअल कोई बातें हो, अदर देन रूल्स, या ये करना है, या लेकिन ये काफिरों के साथ ऐसे करो या वो करो, या फिर वो एंशियंट जो मतलब अब्राहमिक रिलीजन से जो चला आ रहा है, जितने भी बुक्स आई हैं उसकी जो थोड़ा बहुत जो इसमें भी लाइक जीसस क्राइस्ट का, या फिर मोजेस का, और मेनी अदर, नोहा, एडम, इन सब की भी बातें इसके अंदर है, थोड़ी थोड़ी है लेकिन है जरूर। तो मैं ये कहती हूँ कि मोरालिटी इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। मे बी आई एम एन एथिस्ट, मैं किसी भगवान को नहीं मानती समझो, अगर इफ इन केस आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग, बट स्टिल आई कैन बी अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वो मॉरल्स है। राइट। got nothing to do, I feel that has got nothing to do with religion at all। मुझे लगता है रिलीजियस आदमी भी बड़ा बड़ा गंदा निकल सकता है, और एक नॉन रिलीजियस आदमी भी बड़ा अच्छा मॉरल में हो सकता है। दिस इज वन थिंग दैट वी हैव टू, व्हाट डू यू से अबाउट इट? आप क्या कहते हो? एग्जैक्टली exactly, आपकी बात बिल्कुल सही है। इस पे तो कोई भी इंसान जो है, देखें आप, बहुत सारे मुल्क हैं आज के दौर में जो आधा का आधा या पूरा मुल्क एथिस्ट बना हुआ है, और वो जो है आप उनके अंदर जो मोरल जो वैल्यूज हैं वो हमसे कहीं ज्यादा अच्छे आपको दिखाई देंगे। तो मोरालिटी का किसी धर्म से या किसी फिलॉसफी से या किसी ऐसी भावना से तो कोई कनेक्शन नहीं है। मोरालिटी एक ऐसी चीज है जो इंसान अपने अंदर खुद ब खुद डेवलप कर लेता है, और उसे पता चल जाता है कि हाँ ये चीज अच्छी है और ये चीज बुरी है। और जहां पर वो, जैसे अगर मैं अभी बस में चढ़ के किसी का पॉकेट मार लूं, तो मैं जब तक घर ना पहुंच जाऊं, और घर पहुंचने के बाद भी एक डर सा तो मुझे लगा ही रहेगा कि मान लिया उस आदमी ने मुझे देख लिया हो, कभी वो मुझे मिल जाए रास्ते में, ठीक है, और ये जो हरकत मैंने की है ये हरकत किसी और को पता चल जाए तो मैं उसके सामने कैसा फील करूंगा। तो ये तो एक ऐसी चीज है कि इंसान अपने अंदर खुद ब खुद डेवलप करता है। मैं आपकी बातों से पूरी तरह से मुत्तफिक हूँ। जी, तो यही है कि मॉरल हैज गॉट नथिंग टू डू विथ रिलीजन। मैं बहुत ज्यादा ये मानती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत एथिस्ट लोगों को जो किसी चीज में नहीं मानते बट दिल से इतने ज्यादा अच्छे होते हैं, और मैंने बहुत ऐसे भी लोगों से मेरा भाला पड़ा है जो बहुत रिलीजियस है लेकिन दिल में बड़ा काला है। मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है। तो आप मुझे एक बात बताइए ताहिर, तो अभी आप मतलब आप क्या क्या सोचते हो, लाइक यू हैव गिवन अप, आपने इस्लाम तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है, तो आपको पूरे कुरान में आपको कहां लगा, क्वेश्चन आंसर्स ठीक है कि आपको कोई आंसर्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन कुरान में आपको कहां पर लगा कि ये गलत लिखा हुआ है, दिस इज नॉट राइट? देखिए मैम, चूंकि मैंने फिलॉसफी भी पढ़ी है और मैंने जो हिस्ट्री पढ़ी है ह्यूमंस की, तो उसमें क्या है कि धर्म या भगवान, इसमें अकीदा हमेशा से लोगों ने रखा है। बहुत पुराने समय से हमने देखा है, तो लोग मानते आए हैं। क्योंकि देखिए हम जब पैदा होते हैं तो हमारे पास ये सवाल होता है कि हम यहाँ पर कैसे आ गए और हम यहाँ पर क्यों हैं, क्या इसके पीछे कोई ताकत है या नहीं है। तो इस तरह की बातें हुई हैं, तो शुरू से ही लोग ऐसे हुए जो सोचा उन्होंने और उसके बाद धर्म में माना। लेकिन धर्म जो है वो हमेशा से एक पर्टिकुलर जो रीजन होता है, जो एक जगह होता है, वहां से बिलोंग करता है। जैसे हिंदुस्तान में सनातन धर्म इवॉल्व हुआ है, और ये यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो हिंदुस्तान की जो आबो हवा है उसके हिसाब से सनातन धर्म में बताई गई हैं, और बड़ी अच्छी चीजें हैं। मैं बहुत पसंद करता हूँ सनातन धर्म को। उसी तरीके से आप देखें कि ग्रीक एक टाइम में थे, वो भी एक धर्म को मानते थे। रोमन का इतिहास है वो भी मानते थे। इजिप्शियंस का इतिहास है वो भी धर्म में मानते थे, भगवान में मानते थे। बुक ऑफ डेड उनकी जो किताब है। ताओ को देख लेते हैं, लाओत्से की जो किताब है उसमें भी भगवान का ही जिक्र है। हर लोग मानते आए हैं, तो धर्म में मानना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जो लोग अपने 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 हिसाब से भगवान की जो समझ होती है वो मानते। प्रिमिटिव लोग जो होते हैं, आदिवासी, वो अपने हिसाब से पेड़ों की पूजा करते हैं, मगरमच्छ की पूजा करते हैं। उनको जिस चीज में ताकत नजर आती है उनको भगवान मानते हैं। इट्स ओके। इस्लाम के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इस्लाम ने कहा कि हम इसको मानेंगे तो, और साथ साथ हम पूरी दुनिया को ये मनवाएंगे। यहां पर ये प्रॉब्लम हो जाता है कि आप अपने खित्ते से निकले अरबी कल्चर लेकर के, और आप पहुंच गए हिंदुस्तान, आप पहुंच गए रशिया, आप पहुंच गए अफ्रीका। वहां के लोगों का कल्चर अलग था, वहां के लोगों की सोच अलग थी, और वहां आके आपने थोपना शुरू कर दिया कि भाई ये धर्म आपको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये उस भगवान का है जो पूरी दुनिया का भगवान है। वो पूरी दुनिया का भगवान बोल वही लैंग्वेज रहा है जो लैंग्वेज अरबियों का है। वो ऐसा नहीं कि वो हिंदी बोलवा रहा है, संस्कृत बोलवा रहा है। हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है ना, हम पैदाइशी तो हिंदी जानते हैं।
तो हमारे लिए तो जी बहुत मुश्किल है, कितना भी आप ट्रांसलेट कर दें वो बातें नहीं होती ट्रांसलेशन में। जी तो जी बोलता वो वही लैंग्वेज है, लेकिन कहता है कि मैं भगवान पूरी दुनिया का हूं। और जी इसके लिए उन लोगों ने तलवार का इस्तेमाल किया, ये सबसे बुरी बात है। यानी दुनिया में अगर कोई ये बोले कि भगवान को मानने के लिए तुम्हारे गर्दन पे तलवार रखा जाएगा, इससे बुरी जी बात और क्या हो सकती है। भगवान से तो जी मेरा अपना कनेक्शन होना चाहिए, अंदर अंदर कनेक्शन होना चाहिए। इसमें मैं जी आपसे क्यों बोलूंगा कि आप भगवान में मानो, उस भगवान में मानो जिसको मैंने तजुर्बा किया है। ये तो बिल्कुल जी इडियोटिक है ना, ये चीजें अपने आप में जी बिल्कुल ही स्टूपिड है। तो इस्लाम हाँ, के साथ क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ। जी, मतलब हर एक इंसान का एक अलग कनेक्शन होता है और वो बहुत ही प्राइवेट और बहुत ही पायस होता है, जो अपने अपने जो जिसमें भी वो मानना चाहे। ये बात बहुत ही गलत है कि नहीं, जो जिसमें हम मानते हैं आप उसमें मानो, वरना आप मर जाओगे, आपको मार डाल डाल दिया जाएगा। और फिर हम जैसे जिन्होंने माना और फिर छोड़ा, मतलब माना मीन्स हमको तो मानना ही था क्योंकि हम पैदा ऐसे हुए, और उसके बाद जी छोड़ा, तो ये और भी ज्यादा एक बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन वो बहुत बड़ा गुनाह हमने कर लिया है। तो आप एक बात मुझे बताइए, जैसे ये काफिरों के बारे में कहते हैं, जैसे कि काफिर को मार डालो, वो कोई भी हो सकता है, क्रिश्चियन, ज्यूज, एनी एनी अदर देन अ मुस्लिम। तो मुझे बताइए कि अगर ऊपर वाले ने पहले जितनी भी किताबें भेजी तो कुछ सोच समझ के ही भेजी थी ना, कोई ना कोई जी जी उसका, देयर वाज अ मैसेंजर फॉर एवरी टाइम, लाइक यू नो मोसेस आए, फिर नोआ आए, फिर आफ्टर दैट क्राइस्ट केम, एंड देन प्रॉफिट मोहम्मद, मतलब ये जो सब लाइन से एक के पीछे एक आए। तो मुझे बताइए, एक एक भेजा फिर उसको छोड़ दिया कि वो गलत है, उन लोग अब वो लोग काफिर हो गए। उसके बाद एक और भेजा, अब फिर यहूदी लोग गलत हो गए, मतलब वो लोग अब दे आर जी जी अगेंस्ट। फिर थर्ड आया क्रिश्चियनिटी, अब क्रिश्चियनिटी भी काफिर हो गए हमारे मुस्लिम्स के लिए। अब चौथा आया प्रॉफिट मोहम्मद। तो ये जो मेन है, इन्होंने जो पूरी पहले की किताबें हैं उनको गलत ठहरा के, मतलब उनको गलत तो इस तरीके से ठहराया कि भाई अब इसी में मानो उसमें मत मानो। तो क्या वो खुदा की किताबें नहीं थी, या वो मैसेंजर की लाई हुई किताबें नहीं थी? वो ठीक है कि वो किसी फरिश्ते ने नहीं लाई थी, और ये अनपढ़ जो भी थे जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था उन्होंने लिखी। लेकिन जो पहले की किताबें, उनको कैसे ये नकार सकते हैं, और ये लोग काफिर कैसे हो सकते हैं? जब ये लोग को भेजा ही गया था, ये जब किताबें भेजी थी तो किसने भेजी थी? भेजी थी तो उसी ने ना, ऊपर वाले ने। जो एग्जैक्ट। भी अल्लाह, ये अल्लाह कहते हैं, वो कुछ और नाम से बुलाते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एवरी टाइम यू सेंड अ न्यू बुक, एंड नाउ दिस इज द लास्ट बुक, एवरी टाइम यू सेंड अ न्यू बुक यू सेड कि पुरानी वाली इज नॉट वैलिड, जी 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 पुराने जी। लोग काफिर हो गए। ये कैसे हुआ? मतलब ये मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है। आप भी कभी सोचते होंगे इसके बारे में? हाँ, उसमें तो मुझे तो सबसे बड़ा चीज इसमें ये नजर आता था कि ये तो गॉड का फेलियर है बहुत बड़ा, कि आप किसी मैसेज को दे के भेज रहे हो और फिर और अपने फिर नए मैसेंजर को भेज रहे हो, बोल रहे हो कि वो मैसेज करप्ट हो गया। तो ये तो आपका फेलियर है ना, कि आपने एक ऐसा मैसेज दिया है जिसको कोई भी करप्ट कर सकता है। आप अपने आप को इस जी पूरे कायनात का मालिक कहते हो, और अच्छी, अब तो साइंस इतना आगे प्रोग्रेस कर गया है कि हमें पता चल गया है कि कायनात कितनी बड़ी चीज है, और जी जी कितने अरबों खरबों सालों से ये वजूद में है। तो जी उसमें हमारा ह्यूमन एग्जिस्टेंस तो बहुत कम है। उसमें भी आप आ गए कि आपने क्लेम किया कि भाई हम भगवान हैं और हम तुमको ऐसे इस तरह, भगवान तो खैर नहीं बोलना चाहिए, भगवान एक अच्छा शब्द है। मैं जी अल्लाह हूं या खुदा हूं या जो भी हूं, यहोवा हूं। जी और मैं जो हूं वो ऐसा हूं कि मैं तुम्हें बार बार मैसेज भेजता हूं और तुम में से कुछ हो जो कि मैसेज को करप्ट कर देते हो। तो ये तो गॉड का फेलियर सबसे बड़ा, उसके मैसेंजर का फेलियर है जिसने सही तरीके से मैसेज को नहीं दिया। कल्प्रिट वो है, उन्हें पकड़ना चाहिए। हम क्यों लायबल हो रहे हैं जहन्नम में जलने के? हमारे पास तो जो मैसेज आया, अभी देखिए आपने कहा ना कि ये काफिर सारी दुनिया को मनाते हैं। ये सारी दुनिया को जी नहीं, अपने मुसलमानों में ही मुसलमान को काफिर बना देते हैं ये। इनकी जी हिस्ट्री जो है उसमें शिया सुन्नी को काफिर बोलते, सुन्नी शिया को काफिर बोलते, दोनों मिलकर के कादियानी को काफिर बोलते, और सब एक ही जी किताब को मान रहे हैं, कुरान को। तो इसमें फेलियर किसका है? इसमें फेलियर तो सबसे बड़ा मोहम्मद साहब का है कि उन्होंने मैसेज सही से डिलीवर नहीं किया, जिसकी वजह से जी कोई कुछ मानने लगा, कोई कुछ, कोई सूफी बन गया, कोई सुन्नी, कोई सल्फी, और सब तलवार लेके आ गए एक दूसरे को काटने के लिए। तो सबसे जी बड़ा फेलियर मोहम्मद साहब का है और सबसे बड़ा फेलियर अल्लाह का है। तो यहां पर जी कल्प्रिट ये दोनों हैं, जहन्नम में ये दोनों जाने चाहिए। हम क्यों जाएंगे? सही हमारे पास तो, मैं सही तो सुन्नी घर में पैदा हुआ तो मुझे सुन्नियत मिला, मैं सुन्नी को मानूंगा, मैं क्यों शिया बनूंगा? सिंपल सी सही बात है। बात है।
और मैं शिया थी, तो मैं उस वक्त हम शिया लोग बहुत ज्यादा सुन्नियों से वो होते थे, और सुन्नी लोग बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं शिया लोगों से, और शिया लोग हदीसें नहीं पढ़ते हैं। मतलब इतना कंफ्यूजन है ताहिर, इतना कंफ्यूजन है कि समझ भी नहीं आता। इससे अच्छा कि इसको छोड़ ही दो, क्योंकि ये हमारे बस की बात नहीं और ये हमारे दिमाग में बैठेगा नहीं, ऐसा था। तो मैं वही कहती हूँ कि इट्स अ बिग फेलियर, बहुत बड़ा फेलियर है कि आप पहले वाली किताबें, जो भी किताबें जो आई है, जो आई ऊपर से ही है, जो भी जैसे भी आई हो, वेदर इट इज बाइबल और वेदर इट इज उनकी जो तौरात है, जो भी किताबें आई, भेजने वाला तो ऊपर वाला था थ्रू मैसेंजर्स, देन दोस बिकेम इररिलेवेंट। वो नहीं, अब ये लास्ट वाली। तो ये बहुत ही अजीब सी बात लगती है कि मतलब आप ही फेल हो गए आपके एग्जाम, मतलब आपने जो कहा उसी में आप मुकर गए, और आपने एक अपना अलग अब नया वो कर दिया और कह दिया कि ये लास्ट है, जिसमें सिवाय वायलेंस के, सिवाय देयर इज नो स्पिरिचुअलिटी। मैं कुरान में कभी भी स्पिरिचुअलिटी नहीं देखा, मैंने कभी भी नहीं देखा। देयर आर ओनली रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी है इन द नेम ऑफ गॉड, इट्स ऑलवेज ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है। देयर इज नथिंग स्पिरिचुअल। आपको कुछ स्पिरिचुअल नजर आया ताहिर इसमें? मैंने कहा ना कि अगर उसको ग्रामेटिकली कुछ करेक्ट करके पढ़ा जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस किताब को बहुत ज्यादा इस्तेमाल में लाया गया है राजनीतिक पर्पज से, तो ग्रामेटिकली अगर उसको इस सही तरीके से पढ़ा जाए तो उसमें कुछ बातें ऐसी है जो आपको लगेंगी कि हाँ स्पिरिचुअल हैं, और एट द सेम टाइम वो अलग मैसेज देने की कोशिश करता है वहां पर। यानी ऐसा नहीं लगता है कि ये वो मैसेज दे रहा है जो मैसेज ये लोग हमें बताते हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है कि उसमें ग्रामर को बिल्कुल खत्म कर दिया है, और जो मैसेज यानी तावील जिसको हम कहते हैं, इंटरप्रिटेशन, वो इंटरप्रिटेशन पेश कर दिया और आपको वही मानना है। आप हद दर्जे झुक करके आपको वही चीज माननी है। अगर आप उसको नहीं मानेंगे तो फिर आप समझिए कि एक तरह से काफिर और मुर्तद कहलाएंगे। तो ये प्रॉब्लम है कुरान के साथ में। जी, मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन आपको पूछती हूँ, मेरे दिमाग में एकदम से आ गया कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम उसके पहले अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक सूरा पढ़ते हैं, उसके बाद रुकू में जो भी मतलब वो होता है, तो जो वो जो पढ़ते हैं ना हम, तो उसके अंदर शायद ये भी आता है, जैसे हम बख्शते हैं कुरान, जैसे कोई मर जाता है तो उसको भी बख्शा जाता है कुरान। तो कुरान के अंदर तो कितनी सारी चीजें लिखी हुई है कि मार डालो, काट डालो, ये करो, वो करो। तो जब नमाज भी पढ़ते हैं तो क्या आप ये भी बात करते हैं कि हाँ काफिर? अब हम समझते नहीं, अरबी अलग बात है, बट अगर हम बैठ के अगर पढ़े तो हमें लगता है ओ गॉड, ये वाले तो इसमें हम ये वाला अगर सूरा पढ़ते हैं आफ्टर अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये तो मतलब मार डालने की बात है। तो कितना अजीब सा नहीं लगता है कि यू आर प्रेइंग गॉड टू से दैट किल किल द काफिर्स, उनको एक कोने में ले जाके उनको मार डालो, या जो नहीं सुनता है उनका ये कर दो, या उनको स्टोनिंग करो, उनको जो भी है। मतलब दिस इज नॉट अ प्रेयर। आई फील दिस इज नॉट अ प्रेयर एट ऑल। प्रेयर वो होता है कि भले आप कुछ ना बोलो लेकिन आप कनेक्ट हो जाओ, यू कैन जस्ट सिट एंड मेडिटेट एंड ऑल्सो कनेक्ट, कोई जरूरी नहीं है। तो बड़ा अजीब सा लगता है मुझे जब कुरान बख्शा जाता है कि क्या बख्श रहे हैं भाई, बकश क्या रहे हो कि मतलब मारो, काटो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं मानोगे तो। फियर सबसे बड़ी चीज है ताहिर, इसमें बहुत ज्यादा फियर है। आपको क्या लगता है? बहुत एक्स मुस्लिम्स हो रहे हैं लेकिन डरते हैं, तो आपको क्या लगता है? फियर इज द ओनली थिंग दैट इज होल्डिंग देम बैक। एग्जैक्टली ये जो डर है और थोड़ा सा जो लालच है, दोनों चीजें हैं कि डर का ज्यादा होता है मामला, लालच से ज्यादा डर जो है हावी होता है लोगों पर। तो जैसा आपने कहा कि फियर इज द मेन फैक्टर कि जिसके वजह से लोग इसको छोड़ नहीं पाते हैं, या छोड़ भी देते हैं तो वो सामने फ्रंट में नहीं आ पाते। और इसके अलावा एक लालच दिया हुआ है। बहुत सारे लोग जो उस लेवल पे नहीं जाकर के सोच पाते हैं, जिनकी थिंकिंग लो लेवल की होती है, तो उनको तो यही नजर आ रहा होता है कि जन्नत में जाकर के हम ऐसे रहेंगे, वैसे अय्याशी करेंगे और ये वो फलाना ढकाना, तो उस चीज को लेकर के। और जो औरतों का मामला है, देखिए औरतों के लिए इसमें कुछ है नहीं, इस मजहब के अंदर ना तो दुनिया में औरतों के लिए कुछ है और ना मरने के बाद कुछ है, दोनों जगह साइलेंस है। वो एक गुलाम की तरह है, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह है, उनको बस इस्तेमाल करना है। तो औरतें जो है वो मोस्टली डर की वजह से ही इस मजहब में पड़ी हुई हैं। आज आप देखेंगे कि बहुत सारी औरतें आ जाती हैं सड़क पे एहतजाज करने के लिए कि हमारे मजहब पर, हमारे नबी पर आंखें उठाई जा रही हैं, ऐसा बोला जा रहा, वैसा बोला जा रहा। तो वो मोस्टली वो डर की वजह से इसके साथ जुड़ी हुई हैं। उनको डर है कि भाई हम कहीं ऐसा ना हो कि इससे निकल जाएं और उसके बाद जहन्नम की आग जो है हमें जलाई जाएगी, और इस तरह के मामलात हैं।
तो वहां पर वो ऐसे मामला होता है। तो फेयर मैं भी मानता हूँ इस चीज को। जी हाँ, तो बहुत फियर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, वरना आई थिंक हाफ ऑफ द इस्लाम ऐसे ही खत्म हो जाता अगर ये फियर नहीं होता मरने का और इन लोगों का मारने का। सही बात आपने कहा। तो मुझे एक बात बताइए कि 4 शादियां अलाउड है, ओके, दैट इज अलाउड बाय डिफॉल्ट, यू कैन हैव फोर, आपको 4 मैरिजेस अलाउड है। तो मुझे बताइए कि उस वक्त जब जब ये नाजिल हुई होगी कि भाई आप 11-12 कर लो, 13 कर लो और अब बाकियों को 4-4 करने दो, तो ये जो एक चीज आई है, तो मुझे एक बात बताइए कि ओके, जैसे ये कहते हैं कि फर्स्ट वाज अ वुमन हु वाज एल्डर टू हिम, देन लास्ट वन वाज द यंगेस्ट, तो मतलब ये तो कितनी बड़ी बात है, कितनी शान की बात है कि भाई पहले कौन ऐसे शादी करेगा जो 40 साल की होगी, 25 साल का कौन लड़का शादी करेगा। तो इस तरीके से वो लोग कहते हैं कि कितना बड़ा काम किया है ना। फिर लास्ट में ये कहते हैं कि क्या क्या करें कि क्योंकि वो छोटी थी इसलिए वो बराबर से बता सकती थी, उसका मतलब मैंने इतनी सारी मेमोराइज कर सकती थी। जी 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 जी, समझ गया। तो इसीलिए छोटी से की। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? नहीं, ये तो सारे जो है लेम एक्सक्यूजेस मैं इसको कहता हूँ, इसमें और कुछ है नहीं। कि देखिए मोहम्मद साहब की जो हिस्ट्री है उसमें वो बहुत गरीब घर से बिलोंग करते थे, बहुत पुअर फैमिली से थे। वो भेड़ चढ़ाते थे और उनकी परवरिश भी उनके चचा ने की है, और चचा की बहुत सारे औलादे थी अबू तालिब की, जिसकी वजह से वो बहुत गरीब थे, तो वो ज्यादा किसी पर तवज्जो नहीं दे पाते थे। तो मोहम्मद साहब को भी घर के काम में हाथ बटाना पड़ता था। अब उसके बाद उनको एक अच्छा ऑफर मिला एक वेल्दी वुमन का, तो वुमन का उसका एज थोड़ी ना देखेगा आदमी, जब वो मक्का की सबसे वेल्दीएस्ट पर्सन है, तो वहां पर कौन एज देखेगा कि एज ज्यादा है या कम है। वो तो बस उसको ऑप्शन आएगा, वो फौरन शादी करेगा, क्योंकि उसके हालात ही वैसे हैं। और फिर हिस्ट्री में हमें ये भी पता चलता है कि वो करने के बाद उनके घर में शिफ्ट हो गए, उनके साथ रहना शुरू कर दिया, और उसके बाद फिर वो तिजारत पे ज्यादा फोकस भी नहीं करते थे। होता नहीं, जैसे आप किसी बहुत रईस आदमी से कोई लड़की शादी कर ले, या कोई लड़का किसी बहुत रिच वुमन से शादी कर ले, तो फिर वो काम धाम नहीं करता, वो छोड़ करके बैठ जाता। तो उस तरीके से वो नहीं करते थे। और उसके बाद फिर दूसरी शादी जो इन्होंने की है, क्या बोलते, सौदा बिन्त जमा से जो दूसरी शादी हुई थी, वो थोड़ी बड़ी उम्र की थी, लेकिन उनके साथ बहुत लंबे टाइम तक ना रहते हुए फिर इन्होंने तीसरी शादी कर ली आयशा से। और जो आयशा से शादी की वो कम उम्र में की। और उसके बाद जो अग्रीमेंट है, हदीस के अंदर आता है कि सौदा से इन्होंने अग्रीमेंट किया उसके बाद में कि चूंकि अब मैं आयशा से शादी कर रहा हूं, तो अब मैं तुम्हारे साथ जो है वो अपनी मतलब रातें तुम्हारे साथ नहीं रखूंगा, तुम्हें शेयर नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई मैं अब आयशा से शादी कर रहा हूं। अगर तुम इस अग्रीमेंट पे तैयार होती हो तो तुम मेरी वाइफ रह सकती हो, अदरवाइज तुम चाहो तो मुझसे अलग हो सकती हो। तो उन्होंने उस पे जो है, लेकिन ताहिर, दिस इज अगेन अ वेरी वेरी बैड थिंग ना। कहते हैं आप तो 3 शादियों की बात कर रही हो, मैं तो 11-12, कितने थे एक्चुअली, 12 और 13? टोटल 13 है। 13 है। तो मुझे बताइए, सब कहते हैं अरे वो तो बेचारी सारी विडोज थी, सारे को पनाह देने के लिए इन्होंने किया और ये किया। तो आज आप जब ये बात कर रहे हो सौदा की और आयशा की जो बात कर रहे हो आप, तो इसी से मालूम पड़ता है कि हाउ कैन ही मैनिपुलेट, यू नो, कि अगर मैं उधर जाऊंगा अदरवाइज आई लीव यू। दैट इज वेरी बैड, नो? यही चीज तो मैं बता रहा हूं कि अगर आप बारीकी से जाके सारी चीजों को स्टडी करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं। जैसे कहते हैं ना कि सारी विडोड थे, अब विडोड में एक है हजरत उमर की बेटी हफ्सा, जिनके साथ शादी की। तो हफ्सा के जो हस्बैंड है वो किसकी वजह से मारे गए? इनकी वजह से ही मारे गए। अब इनकी वजह से मारे गए तो आदमी को होता ही है कि चलो यार मेरी वजह से कोई मर गया है तो आगे बढ़ के मैं शादी कर लेता हूं। क्यों? ताकि जो उमर के साथ मेरा रिलेशनशिप पहले से आ रहा है, एक बहुत गहरा रिलेशनशिप है, मैं उसको बरकरार रखूं। अब ये आयशा के जो आप आपने देखा होगा अभी, खास करके जब से नुपुर जी ने एक बयान दिया है, ठीक है, जिसको ये लोग विवादित बयान कहते हैं, मैं तो कहता हूँ विवादित है ही नहीं किसी भी हाल में, विवाद बनाया गया सिर्फ फालतू का एक ड्रामा करके। लेकिन है ही नहीं वो विवाद, मतलब हाउ कैन यू डिनाई व्हाट इज रिटन? हम कैसे डिनाई करेंगे? हाँ, तो उसने ऐसे क्यों बोल दिया? तो अभी बहुत सारे लोग आ गए ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि अरब में 6 साल की उम्र में बच्चियां जवान हो जाती थी और 9 साल की उम्र में एकदम परिपक्व हो जाती थी, वो बच्चे भी पैदा कर सकती थी। ये सारी कुछ वो बनाते हैं, ड्रामा बताते हैं। अब उसी हदीस के अंदर में फातिमा जो मोहम्मद साहब की बेटी हैं, उनके लिए प्रपोजल भेजते हैं अबू बकर।
अबू बकर उनसे बहुत बड़ी उम्र के थे, तो मोहम्मद साहब मना कर देते हैं, फिर उमर भी भेजते हैं प्रपोजल, उमर का भी मना कर देते हैं, और फिर उनके बराबर की उम्र वाले अली से उनकी शादी करते, ठीक है। और जब पूछा जाता है तो खुद कहते हैं कि ये लोग काफी बड़े हैं इनसे, इसलिए इनके साथ शादी नहीं हो सकती। मोहम्मद साहब खुद कहते हैं कि फातिमा से अबू बकर बहुत बड़े हैं, उमर बहुत बड़े। तो जब अपनी बारी आ रही है अपने घर की, तो आप ये देख रहे हो कि एज का क्या डिफरेंस है, लेकिन जब आपको करना है तो आप एज का डिफरेंस नहीं देख रहे हो। तो ये तो बिल्कुल साफ है ना ये बात है कि ये कोई डिवाइन चीज नहीं है। जी जी। और मैं एक और बात पूछना चाहती हूँ ताहिर, इसी ऑन दिस थिंग ओनली कि अगर आप कहते भी हो कि अगर एक 6 साल की लड़की है, वो 9 साल में चलो वो बड़ी भी हो जाती है, वो डेट्स खाती है, वो ये मतलब इतनी बातें करते हैं कि डेट्स खाती है इसीलिए वो जल्दी वो हो जाते हैं वहां के लड़कियां, इतने स्टूपिड बातें करते हैं ना कभी कभी। बट व्हाट आई एम सेइंग, इवन इफ इट इज दैट इज ट्रू, why would you want to get married to a girl who is so young? That is the matter. It is not matter is not that who that whether she is able to or she's not able to. She could have got married to a 15-year-old boy. She could have got married to a 20-year-old boy. Whatever. But why to a 55-year-old man? क्यों करेगी वो? और करेगी भी, और उससे चाहे वो बड़ी भी हो गई हो तो क्यों? एक तो इतना ज्यादा एज डिफरेंस है कि आदमी को अपने आप में, मतलब हम अगर रास्ते में, अभी मैं 40 साल का हो रहा हूं, हम अगर रास्ते में निकलते हैं तो बच्चियां अगर दिखती हैं, छोटी बच्चियां, कोई 10 साल की हो, 15 साल की हो, ठीक है, तो आदमी का एक अलग नजरिया बन जाता है इस उम्र में आते आते कि वो छोटी बच्ची है, हाँ हमारे बच्चों के बराबर है, यानी कि अगर 25 साल में किसी की शादी हो जाए तो उस हिसाब से तो बच्चे के बराबर है हमारे। तो इस तरह का एक नजरिया बन जाता है। तो एक इंसान उस उम्र में जाकर के 50 साल में, 60 साल में इस तरह का नजरिया कैसे रख सकता है किसी बच्चे के ऊपर में? एक तो पहला सवाल ये आ जाता है। और दूसरी बात ये है कि ये लोग जो जस्टिफाई करते हैं कि नहीं उनको हदीसों को मेमोराइज करना था और ये करना था वो करना था, तो मैं ये कह रहा हूं कि हदीसों के लिए ये आयशा को ही क्यों मुंतखब किया? उनके अलावा और भी बहुत सारी बीवियां थीं, और जो बीवियां थी वो भी हदीस को आगे प्रोपेगेट कर सकती थी घर के मामलात के लिए, और बाहर के मामलात के लिए तो बहुत सारे सहाबी हैं जो हदीस बयान कर रहे हैं। लेकिन ये पर्टिकुलरली इतने कम उम्र की लड़की की क्या जरूरत थी? एक होता ना कि चलो 30 साल की भी होती, 40 साल की भी होती तो बात समझ में आता है? मतलब एक बात अपने आप में इलॉजिकल हो जाती है ना कि एक इतनी कम उम्र की लड़की की क्या जरूरत थी। और वैसे भी बचपने की बातें जो होती हैं कि बचपन में वो सारी चीजें मेमोराइज कर लेगी, ऐसा तो जरूरी नहीं कि बचपन में बहुत सारी चीजें खेल मजाक में भी आदमी ले लेता है, वो चीजें सीरियस नहीं हो पाती हैं। बाद में हो सकता है कि उन्होंने खेल मजाक में बहुत सारी बातें बोल दी हो जो आप आज सीरियस होकर के बैठे हुए हो, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी बातें हदीस के अंदर में जो कोई मेल अगर बता रहा है तो वो अलग है, और जो आयशा बता रही हैं फीमेल वो अलग है। जैसे हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे एक हदीस में आता है कि अगर मर्द नमाज पढ़ रहा है और उसके आगे से कुत्ता या गधा या औरत गुजर जाए तो उसकी नमाज चली जाती, ठीक है। और ये एक मेल बता रहा, अबू हुरैरा जो है वो रिवायत कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ आयशा कहती हैं कि ये बात बिल्कुल गलत है, जिसने भी कहा ये झूठ है। तो अब ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। तो आप मतलब एक बात है ना कि अगर गॉड को अपना सही मैसेज पहुंचाना है तो उसके लिए क्या जरूरत थी कि एक घर की इतनी सारी बीवियां इकट्ठा होकर के वही आपको सही मैसेज पहुंचाएंगी? एक लड़की भी पहुंचा सकती थी, 2 लड़की भी पहुंचा सकती थी, अगर गॉड वाइज होता तो। यहाँ पर तो गॉड के अंदर विजडम कम नजर आ रहा है और दूसरी चीजें ज्यादा नजर आ रही है, जो इंसानी सिफत जो होती है। जी कहीं पर ये भी ताहिर पड़ा है कि ही हिट हर वेरी बैडली ऑन हर चेस्ट, मतलब ये भी आता है when she herself has said that he hit her very badly, and एक जगह ये भी आता है कि एक मर्द ने अपनी बीवी को इतना मारा that she had become all green, वो सब। तो मारना, एक वाइफ को रिस्पेक्ट न दे के उसको मारना और शक के ऊपर, हाउ डू यू जस्टिफाई दैट? आप जस्टिफाई कैसे कर सकते हो इसको? तो किसी भी इंसान को, औरत हो मर्द हो, इवन के बच्चे भी हों हमारे घर में, छोटे बच्चे, किसी पर भी हाथ उठाना जो है ये एक तरह से समझिए कि असामाजिक बात हो जाती है कि हर कोई पिटना नहीं चाहता ना, मैं कोई पिटना नहीं चाहता, हमें कोई थप्पड़ लगा के चला जाए तो हमें कैसा लगेगा? तो ठीक उसी तरीके से कोई औरत हो, वो घर में आपके आई जरूर है लेकिन वो आपके गुलाम तो है नहीं, ठीक है।
आपने उसको खरीदा नहीं है, आपने शादी किया है, समाज के सामने आप खड़े हुए हैं और आपने ये इकरार किया है कि हम दोनों इक्वल हैं। तो इक्वल में तो ये तो नहीं होता है कि भाई नमक कम हो गया, मिर्ची कम हो गया खाने में तो हम हाथ उठा दें, या कोई ऐसी बात। अब ये लोग क्या जस्टिफाई करते हैं, कुरान की आयत को बोलते हैं कि वो तो उस केस में है कि अगर वो उस बच्चलन जैसी नजर आए, हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, तो उसके भी तरीके होते हैं। आई थिंक उनका प्रॉब्लम है शायद। Where did it go? ताहिर जी फिर से जुड़ जाइए। प्लीज मेरे स्वीट व्यूवर्स गालियां मत लिखो, बिकॉज इफ आई एम शोइंग, मैं नहीं देखती हूँ, मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ, लेकिन डोंट अब्यूज ओवर हियर। देयर इज नो नीड टू अब्यूज, यू जस्ट हैव टू लिसन। एंड अगर आपको नहीं लिसन करना और सिर्फ गालियों के लिए आना है, दैट इज वेरी बैड, बिलीव मी। जी हाँ, फिर से जुड़ जाएंगे शायद ताहिर जी, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम। तो प्लीज गाली तो मत लिखो यार, आई मीन प्लीज, आई मीन कीप सम डिग्निटी, सम रिस्पेक्ट। गालियां लिख के क्या हो जाने वाला है? बहुत महान बन जाने वाले हो आप लोग, गाली लिखोगे बहुत महान बन जाओगे। इसीलिए ना मैं दिखाती नहीं हूँ फिर। करो आई एम वेटिंग फॉर हिम टू ज्वाइन अगेन। जी, कैप्टन मोहम्मद वाज द डीमन ऑफ कलयुग। एल्सा लिख रही है जी, कहाँ गए? हाँ जी आ गए, मैं इनको ऐड कर लेती हूँ जी। सॉरी मैम, वो नेट का थोड़ा डिस्कनेक्शन हो गया था जिसकी वजह से मैं निकल गया था बाहर। जी जी। तो हाँ जी जी जी, आप कुछ पूछ रही थी? नहीं, मैं वही पूछ रही थी मारने के बारे में, जब आप वो बात बता रहे थे कि जी जी जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो कहीं से भी किसी के लिए भी ये चीजें अच्छी बात नहीं है। और फिर इवन कि एक्स्ट्रा मैरिटल अगर अफेयर भी हो रहा है या कुछ इस तरह की बात हो रही है, तो हमारे पास पूरा समाज है, हम उसके सामने जा करके बैठ करके इसको डिस्कस कर सकते हैं। हम हाथ क्यों उठाएंगे? कोई पर्पस नहीं बनता ना किसी एक। छोड़ दो, हाँ, आप उसको छोड़ दीजिए। आप हाँ, आप अपने अपने राह चलिए, वो अपने राह चलें, ठीक है। हम इकट्ठा हुए थे साथ में रहने की, हमारा नेचर नहीं मैच किया, या हमारे कुछ ऐसे मामलात हो गए जिसकी वजह से मेरा रुझान किसी और की तरफ चला गया, उनका रुझान किसी और की तरफ चला गया, दैट्स इट, तो हम अलग हो जाएंगे। लेकिन हम ये किसी पर हाथ क्यों उठाएंगे? ये क्यों एक्सपेक्ट करेंगे कि हम उसको हाथ उठा के हम उसको ठीक कर सकते हैं? ये तो एकदम एब्सर्ड बात है ना, कि अगर किसी का मन किसी और के साथ लग गया है, तो मेरे हाथ उठाने से क्या उसका मन फिर से वापस मेरी तरफ आ जाएगा? और मर्दों को रुझान हो सकता है, चार चार के साथ हो सकता है, फिर एक को छोड़ेगा फिर एक चार, मतलब एट अ टाइम चार रख सकता है। तो अगर उसको एक रुझान एक खत्म हो गया तो वो दूसरी को ला और एक को ऐड कर लेगा, मतलब ऐड कर सकता है वो उसमें। अगर हाँ, मर्दों के लिए तो पूरी फैसिलिटी है, मर्दों के लिए तो औरत मतलब महिलाओं को आप मारो। आप देखिए ना कि औरत अगर चाहे भी तो मर्द को तलाक नहीं दे सकती, उसको खुला लेना पड़ता है, और उसके लिए भी उसको मर्द के पास ही जाना पड़ता है, काजी के पास जाना पड़ता है, वो खुद से नहीं कर सकती है सब काम। जी 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 हाँ। तो दो बात और मैं पूछूंगी, एक तो हलाला और एक अल तकिया। पहले हलाला के बारे में बताइए कि ये कितनी गंदी प्रथा है और ये क्यों, कैसे, मतलब अगर अगर इफ देयर इज इफ अल्लाह अगर है तो उन्होंने कैसी ये मतलब ये बनाई, और कहते तोबा ये तो सबसे खराब चीज है इस्लाम में। तो ऐसी खराब चीज बनाई क्यों है जिसमें एक महिला को ही तकलीफ होती है, एक महिला ही की इज्जत दांव पे लगती है, एक महिला को ही टॉर्चर किया जाता है? तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी हाँ, ये एक बहुत ही बुरा प्रोसीजर है, बुरा क्या कहा जाए, बहुत ही अनएथिकल है, और किसी भी हाल में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। एक औरत जो है उसको इस तरीके से इस्तेमाल में लाना कि पहले तो आपने फटाफट 3 बार तलाक बोल करके उसको घर से बेदखल कर दिया, और फिर आपकी मर्जी अगर हो रही है कि भाई मैं फिर से जाके रीयूनियन करूं, तो उसके लिए उसको किसी और के साथ मतलब जो भी हम बिस्तरी या जो भी बोला जाए, उसको किसी और के साथ करने के लिए फोर्स करना और फिर उसको ही टारगेट करना,
देखिए, अगर मैं जी तलाक दे रहा हूं, मैंने गुस्से में आकर के, या इवन के जो हनफी फिक़्ह उसमें तो नशे में भी तलाक हो जाता है, तो जी गुस्से में या नशे में मैंने तलाक कह दिया, तो ये मेरी गलती है कि मेरे मुंह से ये शब्द निकल गए। अगर मान लिया इस तरीके से तलाक होता है तो ये गलती जी। किसकी है? ये मेरी गलती है, हाँ हाँ। और किसी की गलती नहीं, औरत की गलती नहीं है। लेकिन सजा किसको दी जा रही है? औरत को दी जा रही है। देखिए, इस्लाम जो मजहब है ना, उसमें औरत को, अगर मैं ज्यादा मतलब बुरे शब्द ना इस्तेमाल करते हुए ये कहना चाहूंगा कि औरत को इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे हम पुराने समाज में देखते थे कि जैसे तवाइफ होती हैं, इनको आदमी इस्तेमाल में लाता था अपने नाचने के लिए, गाने के लिए, जी एक जी शौक पूरा करने के लिए औरत को इस्तेमाल में लाया जाता है। उसी तरीके से यहां भी आप देख सकती हैं कि हलाला का जो मामला, उसमें क्या हो रहा है कि पहले तो एक ही बंदा, उसका शौहर ही इस्तेमाल कर रहा था, अब जो दूसरा उसके साथ शादी करेगा, और मोस्टली जी करते हैं मौलवी साहब लोग, कहते हैं जी। भाई और किसके पास जाओगे, उससे अच्छा मैं ही कर लेता हूँ। तो मोस्टली जो है मौलवी साहब वो अपना इस्तेमाल करके और उसके बाद फिर उसको वापस शौहर के पास दे देते हैं। तो इस्लाम जी में ज्यादातर मामलात जो है, मुता का निकाह देख सकती हैं आप, या निकाह जो प्रोसीजर है वो भी, उसमें कुरान के अंदर मेहर लफ्ज नहीं आता, उजूर के अल्फाज आते हैं। उजूर हुन्ना बोला गया कुरान में, उजरत जिसको बोला जाता है, कि जी किसी का पेमेंट करना, किसी को कोई किसी सर्विस के लिए उसको पे करना, वेजेस जिसको हम बोल सकते हैं। तो मोस्टली जो औरत का जो मामला है इस्लाम में, वो इस्तेमाल के तौर पे लिया गया है हर जगह पर। जैसे कि कुरान कह दिया कि भाई ये तुम्हारी बच्चा पैदा करने की मशीन है, खेती है, तो इसको इस्तेमाल में लो। अब आप उससे जी। लगातार बच्चे पे बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। आप ये सोचे कि एक औरत के लिए, मतलब चूंकि मैं खुद जब बाप बना तब मुझे पता चला कि कितना मुश्किल होता है एक औरत के लिए वो कि लम्हा बच्चे। गुजारना, जब वो एक तो प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद प्रेगनेंसी से लेकर के जब तक वो बच्चे बड़े नहीं हो जाते, जी 20-22 साल के, तब तक समझिए कि वो हर पल उसके साथ ही होती है। उसका जी दिमाग जो है वो हर पल उसके साथ काम करता रहता है। अब एक बच्चे के साथ ये मामला, सोचे कि अगर कोई 5 बच्चे, 6 बच्चे, 10 बच्चे पैदा करे तो उसका क्या हाल होता होगा, पुराने जमाने में जैसा होता था। और आज भी मुसलमान जो हमारे बड़े सगीर हैं, मुसलमान ज्यादातर ऐसे ही बच्चे पैदा करते रहते हैं। तो ये एक बहुत ही खौफनाक बात है अपने आप में। मैं जहां तक समझता हूँ, इस्लाम में औरतों को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया गया। जी। एक बात बताओ ताहिर, क्यों ऐसा है कि हम इतने केसेस यहाँ पर सुनते हैं, मुझे बाहर का नहीं पता, लेकिन यहाँ पर हम सुनते हैं कि हलाला के नाम पे कभी ससुर के साथ में, या कभी देवर के साथ में कर लो, या कभी मतलब ऐसे ऐसे क्यों है? या फिर मौलाना के साथ में, मौलाना का तो मतलब अब तो कम सुनाई देता, अब तो घर के अंदर ही चल रहा है, तो ये क्यों ऐसे हो रहा है? मतलब ये अलाउड है? नहीं, अलाउड फिका के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन यहाँ के मौलाना लोग जोड़ तोड़ करके अलाउ कर लेते हैं ना चीजों को। ये भी है, जो फिका अगर कोई पढ़ेगा, जैसे जो पुराने जमाने में फिका लिखा गया ना, 5 टोटल बड़े फिका हैं इस्लाम के अंदर में, हनफी, शाफी, मलकी, हम्बली और जाफरी। जाफरी जो शिया लोग फॉलो करते हैं, बाकी 4 सुन्नी फॉलो करते हैं। तो जो उन्होंने जो किताबें पेश की थी, जब मैंने हिदाया पढ़ा है, किताब जो हनफी फिका की सबसे मशहूर किताब है, तो जी उसमें इस तरह की बातें, जो आपने पूछा कि ससुर के साथ कर लिया या किसी भी आयरे गहरे के साथ करवा दिया, इस हाँ तरह की बातें उसमें इस तरह से नहीं बयान की गई। लेकिन बाद में जो उसमें मॉडिफिकेशन किया गया फिका में, जैसे बाद जी में फतावा आलमगीरी लिखा गया, फिर बाद में ये देवबंद के जो रशीद अहमद गंगोही, उन्होंने फतावा रशीदिया लिखा है। तो इस तरह की जी। बातें बाद में उसमें शामिल की गई हैं, और अपने जो लोकल मौलाना लोग हैं उसको इंटरप्रेट करके अपने अपने मफाद के हिसाब से ऐसी चीजें बता देते हैं। कहीं पर कुछ पैसा मिल रहा हो, थोड़ी सी बातें हो रही हो उनके फायदे के हिसाब से, तो वो कर लेते हैं ऐसी चीज। हाँ, तो ये तो बहुत ही घिनौनी बात है, मतलब अपने ही ससुर से या अपने ही देवर से या किसी से भी जिसका उसको उसने कभी सोचा भी नहीं होगा इस बारे में, कभी दिमाग में भी इसके नहीं आया होगा, जो बाप की तरह हो उसके साथ में भी आप कर लो तो चलो ठीक है, घर के अंदर ही बात रह जाएगी। तो इतनी शर्म वाली बात है, तो फिर करते ही क्यों हो ऐसा? अगर इतनी शर्म आती है आपको कि बाहर बात ना जाए, तो करना ही क्यों है इनको? तो और मैं मैं तो आपको, जी जी जी, ताहिर मैंने तो ये बोलिए। बात कही ना कि ये जो मजहब है, इसमें, इस मजहब में औरतों को सिर्फ इस्तेमाल ही किया गया है, और उनको ऑब्जेक्ट समझा जाता है। जैसे कि हम, अब मेरे हाथ में मोबाइल है तो मैं इसको जैसे चाहूँ यूज करूँ, ठीक है, या कोई और चीज है, मेरे हाथ में बॉल है, या मेरी जो भी चीजें जो ऑब्जेक्ट है, तो वो मेरे हिसाब से चलती है ना, मतलब मैं उसको जी चला रहा होता हूँ, यस वो उनके हिसाब से मैं नहीं यस। चल रहा होता हूँ।
ठीक वैसे ही औरतों का मामला है इस्लाम में कि वो हमेशा मर्दों के हिसाब से चलेंगी, इस सोसाइटी के हिसाब से चलेंगी। वो कुछ नहीं कर सकती, कपड़ा उनको कैसा पहनना है, कब बाहर जाना है, कब नहीं जाना हाँ है, किनके हाँ साथ जाना है, किनसे बातें करनी है, किनसे नहीं बातें करनी, किनसे मिलना है, किनसे जुलना है, उनको तालीम लेना है या नहीं लेना है, ये सारी चीजें मर्द डिसाइड करते हैं। औरत कुछ नहीं जी कर पाती है। अब जी एक चीज मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटी सी चीज, आप सिर्फ सोचिए इस चीज को, और जितने भाई मेरे इस वीडियो को देख जी रहे हैं वो भी इस बात को सोचे कि ये जो जिहाद का कंसेप्ट है इस्लाम में, कि हम गैर मुस्लिम पे अटैक करेंगे, उनके जी मर्दों को मार देंगे और उनकी औरतों और बच्चों को गुलाम बना लेंगे। अब एक बात सोचिए कि कितनी घिनौनी बात है ये अपने आप में, कि एक औरत आज एकदम फ्री है अपने शौहर के साथ, वो कहीं भी आ जा रही है, उसका बच्चा भी बिल्कुल फ्री है घर के अंदर, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अचानक से एक इस्लामी फोर्स आती है, वो उस मोहल्ले पे अटैक करती है और हम्म वहां के लोगों को मार देती है। और वो जो जी औरत जो आज फ्री घूम रही थी, आजाद थी, सारा काम हम्म खुद से कर रही थी, अब वो बन जाती है किसी एक मुस्लिम का गुलाम। और वो जी मुस्लिम की जब गुलाम बन जाती है तो वो उसके साथ सेक्स भी कर सकता है, वो उसको जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता है, वो कुछ जी नहीं बोल सकती है, उसको उसके प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। और एट द सेम टाइम उसका जो बच्चा है वो उसके यहाँ का गुलाम बन जाता है, वो बच्चा जो है वो गुलामी करेगा। एक बच्चा जो आजादी से जिंदगी गुजार रहा था, वो बच्चा अब वहां पर गुलाम बन गया, और अब वो पूरी जिंदगी जो है गुलाम, खरीदो फरोख्त। तो ये आप सोचे कि ये कितनी अजीबो गरीब बात है, कितनी बुरी बात है इसको अगर सोचा जाए तो, जी एक सोसाइटी मुझे एक के बात लिए। बताओ ताहिर, अ, अगर ये कहते हैं कि औरतों को पर्दे में रखो, इनको बाहर मत जाने दो, इनका काम इनका इनका कमाना हराम है, अगर ये कहा जाता है तो खतीजा से इन्होंने कैसे फिर मतलब उनके उनके साथ शादी की? वो तो बड़ी बिजनेस वुमन थी, वो क्या अपने पर्दे के अंदर से बिजनेस कर रही थी? तो तो ये ये मतलब कहानी, ये तो एक्चुअली क्या है ना, इन लोगों को बहुत हर चीज में एडवांटेज मिला हुआ है। ये लोग कहते हैं बहुत सारी चीजें जो है ना इस्लाम में नसख व मनसूख के हिसाब से पहले कुछ और थी, बाद में उनको चेंज कर दिया गया है। तो उस खदीजा के मामला में भी मैंने, हालांकि सबको तो नहीं देखा है, लेकिन कुछ स्कॉलर्स को मैंने ऐसा सुना है कि वो कहते हैं कि वो तो जमाने जाहिलिया का मामला था, जिस टाइम में रसूल अल्लाह के ऊपर वही नहीं आई थी, तो इसलिए उस टाइम अच्छा, में वो करती थी, तो जब वही उसके आ गई बाद तो उसके से बाद उन्होंने मतलब छोड़ नहीं दिया। नहीं, तो जब वही आई उसके बाद उन्होंने अपना वो जो इनका जो बिजनेस था वो ठप हो गया, मतलब उन्होंने बोला बंद कर दो, ऐसा था? उसके बाद भी तो वो जी ना काफी, उन्हीं उन्हीं हाँ वो, उन्होंने बिल्कुल बोला कि बिल्कुल। आप, हाँ उन्होंने तो बोला भाई यू आर द वन, आप ही हो बस। वो आधे दिमाग वाली जो भी है महिला है हमारे जैसी, सब हम आधे दिमाग वाले हैं ना, तो वो भी तो आधे ही हम्म। दिमाग वाली थी, वो कहां से पूरा दिमाग लाई थी? बिजनेस वुमन थी बट आधे दिमाग की हाँ। थी, अकॉर्डिंग जी टू जी जी। इस्लाम, आई एम टॉकिंग अबाउट अकॉर्डिंग टू इस्लाम। तो अगर वो आधे दिमाग की थी तो, और वो काफी जीव, आई थिंक आफ्टर उनको जब वही आई उसके 15 साल या 20 साल के बाद वो गुजरी है, आई थिंक 15 और समथिंग। तो तब तक उन्होंने नहीं बस नहीं, सब सब वही वही आने के लगभग लगभग 8 या 9 साल के बाद उनका गुजर हो गया। ओके, चलो 8 या 9 साल जो भी हो, जी। वही आने के बाद 8 9 साल उसने अपना बोरिया बिस्तर अपना बिजनेस बांध के रख दिया कि भाई अब नहीं करेंगे, अब हमको जरूरत ही नहीं है हमारे बिजनेस की। आई मीन थिंक लॉजिकली, आपको क्या लगता है कि रख दिया होगा कि भाई इतना बड़ा बिजनेस, जो इतना मतलब शी वॉज वन ऑफ द, आप जैसे कह रहे शी वॉज वन ऑफ द वेल्दिएस्ट वुमेन, तो हम्म। उन्होंने क्या अपना बिजनेस बंद कर दिया होगा? नहीं, बंद तो बिल्कुल नहीं किया होगा, हदीसों में ऐसी बातें तो नहीं नजर आती हैं, लेकिन एक ऐसी हदीस आती है जिसमें मोहम्मद साहब उनके सामने कुछ ऐसा कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे इस्लाम की तबलीग करूं। तो वो अपना पूरा बहुत सारी अशरफियां लेकर के आती हैं और सबके सामने ला करके कहती हैं कि भाई देखो, आज से मैंने ये सारा कुछ अपने शौहर के नाम कर दिया, अब ये इसको इस्तेमाल कर सकते। तो ऐसा कुछ नजर आता है। बाकी ऐसा तो हो नहीं सकता ना, आप अगर बंद कर दोगे तो क्या खाओगे क्या पियोगे, आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि एक ही तो दिन में आप व्हाई सारा नॉट? कुछ। हाँ, तो जी। मैं यही कहना चाह रही हूँ ताहिर कि आजकल की हमारी महिलाओं को बिल्कुल बाहर भी निकलने की इजाजत नहीं है। बस आप घर में रहो, बच्चे पैदा करो, खाना बनाओ, जब हम बिस्तरी करने के लिए बुलाओ तो भागो भागो जाओ, भागे भागे जाओ, बस यही रह गया इनका काम। मोस्ट ऑफ देम, you see 90% women are always in the house because they are not allowed to go out and work। तो ये बड़ा जाती नहीं हुई है। और कहीं पर मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव टू करेक्ट मी, मैं बहुत ज्यादा तो मतलब जैसा आपने पढ़ा है वैसे मैंने नहीं पढ़ा है इतना, लेकिन कहीं पर
डिड ही हैव दिस हेट्रेड फॉर वुमेन बिकॉज ऑफ हिज बचपने में जो हुआ है, जो उनकी माँ ने उनको अलग कर दिया था अपने से, कितने साल तक वो अलग रहे, फिर उनकी माँ गुजर गई, फिर बहुत कुछ उन्होंने, मतलब यू नो दैट इनसिक्योरिटी अंदर बहुत थी। जैसे वो अपने, जब वो अपने दादा के साथ भी रहे, फिर वो भी गुजर गए, फिर अपने चाचा, मतलब वो तरीके का लाइक वो विमेनली वो उनके पास नहीं था, जो एक वुमेन का एक वो होता है ना, एक एक लव एंड हाँ, एक केयर, औरत औरत के साथ जो आदमी के अंदर जो एक एक एम्पैथेटिक एक नेचर ना होना चाहिए। जी कंपैशन आता है, एक जी लव जी। मिलता है, तो माँ का, एक माँ का या कोई भी महिला का, या वो चाची हो या जो भी हो, आदि थी, ऐसा तो कोई नहीं था जो जिनका जिनके साथ उनका वो उस तरीके का रिश्ता हो। तो कहीं पर ऐसा नहीं लगता दैट ही बिकेम एंटी वुमेन बिकॉज ऑफ दिस? देखिए, जो आइडियोलॉजी दी है इस्लाम की वो तो पूरी तरह से एंटी वुमेन है, उसमें तो खैर कहा नहीं जा सकता कि उसमें कोई ऐसी बात है। लेकिन उनकी जो लाइफ हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो उसमें पर्टिकुलरली ऐसा तो लगता नहीं है देख करके, जो लाइफ हिस्ट्री हम्म, उनकी है प्रॉफिट मोहम्मद की। कुछ हदीसों हम्म, में ऐसी बातें हैं जो आप कह हम्म, सकती हैं कि वो एंटी वुमेन जैसी हैं, पर मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। जहां तक है कि आइडियोलॉजी तो पूरी तरह से एंटी वुमेन है, यानी कि आप औरत को, मैंने बोला ही कि इस्लाम में सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए रखा गया है, ऑब्जेक्ट ट्रीट किया गया है, हम्म, उसको आगे नहीं बढ़ने देना। जैसे कि उन्होंने कहा कि कोई हुक्मरान नहीं बन सकती औरत, अगर वो हुक्मरान बनेगी तो उसके जो पतन हो जाएगा वहां का, इस तरह के हाँ, स्टेटमेंट हैं। हाँ, जी। हाँ, हाँ, तो ये तो एंटी वुमेन स्टेटमेंट साफ नजर आते हैं। पर जी। पर्सनल लाइफ में कभी ऐसा मतलब नहीं देखा गया कि जैसे किसी को मारना या किसी को धुतकारना, औरत है तो उसको धुतकार दिया या इस तरीके से। हम्म, जो मैंने जहां तक पढ़ाई की है मुझे ऐसी बातें तो नहीं मिल पाई है। जी। अच्छा, बट आई डोंट नो समवेयर, अगर मैं ये समझूं कि मतलब मैं अगर ये मानूं कि दिस किताब इज नॉट फ्रॉम अप, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं पर साइकोलॉजिकली यू नो एक बात रह जाती है जो आज हम समझ पा रहे हैं। उस वक्त शायद क्या है साइकोलॉजी, व्हाट इट इज, वो तो था नहीं। आज हम ये बात समझ पाते हैं कि क्यों हम में ये हेट्रेड आती है, या क्यों हम किसी से कोई चीज से इतना हेट करते हैं। देयर इज समथिंग समवेयर जो हमारे सबकॉन्शियस में होता है। ये चीज बहुत अभी मतलब हमें साइंस आया तो हमें पता चला कि हमारे हमारे सबकॉन्शियस में सब कुछ रहता है, जो हम जिस चीज को भूल भी जाते हैं सबकॉन्शियस में हमारे रहता है। दैट इज अ फैक्ट, ये बात सही है। तो मुझे कहीं पर ऐसा मुझे लगता है, आई डोंट नो, शायद नहीं भी हो, लेकिन आई फील दैट सबकॉन्शियसली कहीं पर उनको वो प्यार नहीं मिला और वो कंपैशन नहीं मिला जो एक मदर से मिलता है। जब वो भी पैदा हो गए थे तो उनको भी दूर कर दिया गया था किसी दाई के साथ में, मतलब वो थे कितने साल तक। तो आई डोंट थिंक सो देयर वाज एनीथिंग दैट ही कुड होल्ड ऑन फॉर अ वुमेन्स लव, लाइक यू नो, कहीं पर भी उनको वो नहीं मिला। तो ये मैं इसीलिए के पूछ रही थी। एक और बात बताओ, अल तकिया, मतलब झूठ बोलो, पैसे दे दो, वो चीज अच्छी लग गई तो इसको छोड़ दो, कसम तोड़ दो, मतलब ये क्या चीज है? अल तकिया जो है वो फिका में बताया गया है, क्योंकि नबियों के बारे में भी ऐसा एग्जाम्पल आता है कि जहां पर उनको अपने जान का बचाव करना होता था, ठीक है, या कुछ और ऐसी बातें आती थी, तो वो अल तकिया का इस्तेमाल करते। जैसे इब्राहिम का आता है कि उनसे जब पूछा गया कि ये कौन है, उनकी वाइफ थी साथ में, तो उन्होंने कह दिया बहन है, क्योंकि बहन को जो राजा था जो पूछ रहा था कि भाई ये कौन है तुम्हारी, तो अगर वो वाइफ हम्म, बोल देते तो शायद वो उनके साथ ज्यादा क्रूएल हो जाता, तो इन्होंने बहन बोल दिया बचाने के लिए। तो उस अच्छा, तरीके से और भी एग्जाम्पल्स हैं, दूसरे अंबिया के भी एग्जाम्पल्स आते हैं हदीसों के अंदर में कि वो अल तकिया का इस्तेमाल करते थे। प्रॉफिट मोहम्मद का भी एग्जाम्पल आता है कई जगह पर कि वो अल तकिया का इस्तेमाल करते थे। तो उसी चीज को लेकर के फिका में फिर अल तकिया एक चैप्टर बनाया गया है कि जब दीन के ऊपर खतरा नजर आ रहा हो, कि आपका दीन जो है खतरे में है, या आपको कोई ऐसे जगह पर ले जाया गया है जहां पर आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो आप उसके एवज में दूसरे वाले को भी मैनिपुलेट कर सकते हो। और मैनिपुलेट करने के लिए आप झूठ का सहारा ले सकते हो, लेकिन वो झूठ ऐसा होना चाहिए जो मतलब ज्यादा किसी को हर्ट ना करे। इस तरीके से फिqह में इसको बताया गया। बाद में इसको क्या हुआ है कि जो इनके जो बड़े शूरवीर लोग निकले ना वहां घोड़े से बैठ करके और दुनिया पे फतह करने के लिए, उन लोगों ने इसको हम्म, बहुत अच्छे से यूज किया अल तकिया को, और पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाते गए। आज भी जो है बहुत सारे स्कॉलर्स बैठे हुए हैं जो इस्लाम को डिफेंड करने में लगे हैं, तो वो लोग अल तकिया का ही खेल खेल रहे होते हैं। जब आप उनके पास जाएंगे तो नहीं, ये हदीस सही नहीं है, ये हदीस के अंदर ये प्रॉब्लम है, ये कुरान की आयत आप नहीं समझ पाए, इसका माने ये होना चाहिए था, ऐसे ऐसे करके वो आपको
कि फंसा देते हैं बातों में और जवाब नहीं देना चाहते हैं, या कई जगह पर तो झूठ बोल देते हैं। मैं आपके चैनल पर बैठ करके किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन अभी एक बहुत फेमस हम्म, स्कॉलर हैं जो एक्स मुस्लिम के साथ बहुत डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अमेरिका से बैठ करके। और हम्म, उन्होंने, एक भाई हमारे गए वहां पर उनके पास सवाल करने के लिए कि मोहम्मद साहब जब मदीना में आए तो उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या था। इस हम्म, मौजू के ऊपर उन्होंने सवाल किया तो उन्होंने झूठ कह दिया कि मोहम्मद साहब बिजनेस करते थे मदीना, जबकि कोई रिकॉर्ड नहीं है कि मोहम्मद साहब ने मदीना में तो क्या, जब से उनके ऊपर वही आई है, यानी मक्का में जब उनके ऊपर वही का दावा हुआ कि आज मेरे पास एक फरिश्ता आया और उसने कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, वहां से लेकर के जब वो इंतकाल किए तब के बीच में उन्होंने कोई बिजनेस नहीं किया, कोई रिकॉर्ड नहीं, जी। लेकिन उन्होंने झूठ बोल दिया। और उस पे क्या हुआ, हमारे भाई ने उनको लपेट दिया, क्योंकि हमारे भाई ने क्या किया, ये फतवा ले लिया था इस्लाम क्यूए साइट से, और इस्लाम क्यूए जी। साइट ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि मोहम्मद साहब मदीना में कोई काम हम नहीं करते थे। उनका जो सोर्स ऑफ इनकम था वो माले गनीमा था, यानी जब वो किसी के ऊपर अटैक किया जाता था तो उसका 20% मोहम्मद साहब को मिल जाता था। तो ये फतवा जब उनको दिखाया तो वो खामोश हो गए, उसके बाद बात बनाने लगे कि नहीं नहीं ये तो उनका ओपिनियन है, मैं तो अपना ओपिनियन दूंगा और ये वो फलाना ढिकाना। तो इस तरीके से अल तकिया का गेम खेला जा रहा है। मैंने अपने भी यूट्यूब चैनल जो मेरा है द मैनोमीटर के नाम से, मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है पर्टिकुलरली इस चीज के ऊपर। जी। तो आपको लगता है ना कि कहीं पर जब जब खतीजा थी तो उनका बिजनेस के अंदर उन्होंने इनको लिया और वो तब काम कर रहे थे, और उसके बाद जब उन पे वही आई उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो इसका कहीं पर भी वो नहीं मिलता है कि उन्होंने काम किया हो, या जो भी था वो सही बात है। जैसे माले गनीमत में बहुत कुछ मिलता था तो वो बांट लेते थे आपस में, चाहे वो स्लेव्स हो, चाहे वो विमेन हो, चाहे वो जो भी हो, तो सबका इसमें बंटवारा हो जाता था। ये बात सही बात है। मुझे एक बात बताइए, जो जन्नत का वो दिखाते हैं कि वो वहां हूर होगी और वहां पर वाइन होगी, क्योंकि कल किसी ने मुझे पूछा कि मुझे बताओ वो वाइन के अंदर कोई नशा नहीं है, तो मैंने बोला फिर पानी बोलो। तो वो वाइन नहीं है, फिर पानी बोलो उसको। नहीं, पानी नहीं, वो शराब है लेकिन उसमें नशा नहीं है। बताओ मुझे कहाँ लिखा हुआ है कि नशा है। मैंने बोला अगर नशा नहीं है तो उसको वाइन बोलते ही क्यों हो, उसको पानी बोलो ना। मतलब इतने जाहिल लोग हैं ना। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि वाइन है वहां पर, ओके चलो जो भी, शराब बगैर नशे के वो पानी जैसा पीते जाओ, वो कोई काम करने नहीं वाली है, वो सिर्फ पानी का ही काम करेगी, ठीक है। वहां पर है हूरे, वहां पर है वाइन, वहां पर सब कुछ है। अगर सब कुछ है, और जैसे यहाँ पर गेज लोगों को, जो 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 थोड़े एफिमेट होते हैं ना, थोड़े से, वो इन लोगों को मारने का हुक्म है, क्योंकि इस्लाम में नहीं चलता ऐसे ये बोलते हैं। हालांकि सारे के सारे जितने मौलवी हैं सब इसमें मुब्तला है, सारे, बहुत मदरसों में। मैंने कल भी किसी को जब मैंने लाइव किया तो वो भी कह रहा था कि उसको भी मदरसे में उन लोगों ने अब्यूज किया है। तो मुझे एक बात बताइए कि ये जो यहाँ पर जितनी चीजें क्रॉस है, करते सब है, ऐसा कोई वेट नहीं कर रहा है कि हमको जाके वहीं वाइन पीना है या वहीं हूरे मिलेंगी तो उनके साथ ही करना है जो करना है, या हमको गेज, मतलब लड़के वहां, जो छोटे लड़के भी वहां पर तैयार रखे हुए हैं, उनके साथ वहीं जाके सब कुछ करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। तौबा, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है ना, यहाँ पर भी वो सब कुछ हो रहा है। तो मुझे बताइए कि जो जो चीज को यहाँ पर, जैसे गेज लोगों को मैंने देखा है ईरान में, उनको बांध दिया जाता है एक चेयर पे और उनको फेंक दिया जाता है नीचे। सो व्हाई दिस हिपोक्रेसी, इतनी ज्यादा हिपोक्रेसी क्यों है? देखिए ये तो क्या बोला जाए कि देखिए जब मजहब इंसानी बना, इंसानी मजहब होगा, यानी कि जब उसमें खुदाई दखल नहीं होगा तो वो ऐसे ही इलॉजिकल और क्या बोलते हैं अनएक्सेप्टेबल बातें करेगा। आप बताएं कि ये हम्म, जो हम दायां हाथ से और बायां हाथ से खाने का जो सिस्टम है इस्लाम में, कि अगर आप पैदा हुए हैं तो आपको दाएं हाथ का ही इस्तेमाल करना है। अब होता हम्म, क्या है कि नेचर जब हमें इवॉल्व कर रहा होता है उसमें बहुत सारे लोगों के बाएं हाथ में ज्यादा शक्ति होती है। बाएं हाथ से, तो सही बाएं हाथ बात से, है। अब वसीम अकरम बाएं हाथ से बॉलिंग करते थे तो उसमें एक्सपर्ट थे वो, ठीक है। तो ये होता है ना कि आप उनसे बोले दाएं हाथ से बॉलिंग करने के लिए, क्या कोई बॉल नहीं फेंक पाएंगे। तो उसी कर तरीके पाएंगे, से सही बात। जो सेक्सुअल प्रेफरेंस हमारा होता है वो भी एक नेचुरल चीज होता है। इसमें जरूरी नहीं है कि हम हेट्रोसेक्सुअल ही हों। बाज दफा बहुत या, सारे इंसान होमोसेक्सुअल हो जाते हैं, नेचर जी, उनको ऐसी चीजें बता रहा होता है। लेकिन चूंकि जी, ये धर्म तो खुदाई है ही नहीं, तो इसलिए उसको पता हम्म, नहीं था कि ये चीजें नेचुरली इवॉल्व होती है। उसको लगा कि ये चीजें आदमी बदमाशी कर रहा होता है, तो उसने इसके खिलाफ बता दी बातें।
अब होता ये है कि बहुत सारे मौलाना मौलवी जो है उनको रख दिया जाता है बचपन में ही दारुल उलूम में या किसी मदरसे में। अब वहां पर उनको किसी औरत का तो एक्सेस होता नहीं है, और साथ ही साथ जो दिन भर दिमाग में भरा जाता है वो यही कुरान हदीस कुरान हदीस कुरान हदीस, उसके अलावा वो कुछ सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते। लेकिन आपके अंदर डिजायर तो बन ही रहा है, नेचर वो तो नेचुरल चीज है, वो तो आपके अंदर बनेगा ही। तो ऐसे में बहुत ऐसे केसेस है, बहुत, मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो एंटरटेनमेंट के खास लिए करके। फिर बच्चों के बच्चे हैं जी। जी। तो वो क्या करते हैं बच्चों के साथ इस तरह से, और मतलब बहुत सारे केसेस सामने आए। तो अब उसको क्या करते हैं वो लोग, कैसे जस्टिफाई करे, तो कहते थे कि ठीक है यार, मतलब बहुत तो ऐसे हैं जो आ जाते हैं कि नहीं हम तो ऐसा नहीं करते, बहुत सारे एकदम आके आउटराइट मना कर देंगे ये गलत है, एलिगेशन है सब। जो बोलते हैं ना कि यहूदियों की साजिश है, सब यही बोलते हैं। ठीक है। बहुत सारे उसको या एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत सारे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि नहीं यार हो रहा है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन चलो जी जो भी है, कोई गुनाह तो कर रहे हैं, पर उतना मतलब वो नहीं है, मेजर सिन में नहीं आता, हालांकि मेजर सिन है। इमाम ज़हबी ने एक किताब लिखी है अल कबायर, जिसमें 70 बड़े गुनाह को उन्होंने शामिल किया, उसमें सोडोमी को उन्होंने मेजर सिन करार दिया। तो मेजर तो सिन फिर है, लेकिन ऊपर जो उसको भी मिलने ये लोग, वाले वो, फिर नहीं जो ऊपर सोडोमी मिलने सोडोमी वाले वो, अच्छा सोडोमी सोडोमी, की बात ओके, कर रहा हूँ मैं। हाँ दैट इज अ वेरी, या हाँ दैट इज वेरी वेरी बैड या। हाँ। तो लेकिन जो ऊपर जो मिलने वाला है वो तो इनका इनका कंसेप्ट अलग है ना। यहाँ पर जो भी हराम है सब ऊपर में हलाल हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस वो अल्लाह के ऊपर चाहत है कि हाँ वो किसी भी चीज को वहां पर हलाल कर दे। अगर सोडोमी को भी हलाल कर देगा तो सोडोमी भी ठीक है, ऊपर में जा करके, क्योंकि अल्लाह मियाँ जो है वो यहाँ पर चीजों को हराम कर रहा है। आगे जाकर के तो देखो ना आपकी, जैसे यहाँ पर क्या है कि आप उसने लिमिट कर दिया 4 ही शादी है, लेकिन ऊपर में तो 4 नहीं, ऊपर में तो जितनी चाहो उसमें तो 72 और पता नहीं कितनी कितनी आपको मिलती जाएगी। ठीक है ना। हाँ तो वो जरूरी नहीं है, वो उनका अजीब ही कंसेप्ट है कि वो किस चीज को हलाल करें किस चीज को हराम कर दें। दुनिया में ये बातें बिल्कुल तय है कि बहुत सारी चीजें हमको नेचर से जो है मिल जाती हैं, और उसमें आप हराम हलाल बना ही नहीं सकते। जैसे बहुत सारे लोगों को मीठा पसंद होता है, बहुत सारे लोगों को तीखा पसंद होता है, ये तो है जी ना, नेचुरल चीज है ना, हर किसी को तो मीठा नेचुरल पसंद नहीं हो सकता है। अब जी। मोहम्मद साहब को मीठा पसंद था तो उसको सुन्नत बना दिया कि भाई जबरदस्ती मीठा खाओ। क्यों? मोहम्मद साहब को ये सुन्नत। अरे ये सुन्नत कैसे हो सकता है? हर आदमी को मीठा नहीं पसंद आ सकता है, पॉसिबल नहीं। सुन जी, तो सही ये बात है। तो पूरी तरह से इंसानी चीजें हैं। इंसान लिखता है तो अपने बारे में बड़प्पन और अपने बारे में लोगों के ऊपर तवज्जो दिलाने के लिए, कि ताकि लोग मेरी वर्शिप करें, वर्शिप ना भी करें तो इनडायरेक्टली मुझे इस तरह से वर्शिप करें, यानी बहुत ज्यादा जो है मुझे तारीफ करके और इस तरह से। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मुसलमान अल्लाह के साथ साथ मोहम्मद साहब की भी पूजा करते हैं, इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, मुझे बताओ ताहिर, कि व्हाट इज ब्लास्फेमी अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज ब्लास्फेमी? ताहिर आपको आवाज आ रही है? एम आई ओके हेलो, जी, एम आई ऑडिबल? यू कैन हियर मी? या आई कैन हियर यू, एम आई ऑडिबल टू यू? या यू ऑडिबल। मैं ये पूछना चाहती हूँ, व्हाट इज ब्लास्फेमी अकॉर्डिंग टू इस्लाम, व्हाट इज ब्लास्फेमी? देखिए, इस्लाम में ब्लास्फेमी कुछ भी तय नहीं है मैडम। इस्लाम में क्या है कि ये लोग कुछ भी ब्लास्फेमी बना सकते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि हम उर्दू जबान बोलते हैं, तो उर्दू जबान में आप और तुम दो शब्द होते हैं, इंग्लिश में यू ही होता है, और जी अरबी हाँ। जबान में अंता ही होता है, अंता या का। ठीक है। अब मोहम्मद साहब से कोई इंसान आकर के बोल रहा है तो वो उनको अंता ही बोलता था, तो वहां पर ये पता नहीं चल रहा है कि वो उनको आप बोलता था या तुम बोलता था। लेकिन अब यहां अगर आप बात कर रही हैं मोहम्मद साहब के बारे में हिंदुस्तान के, तो आपको आप बोलना है, तुम नहीं बोल सकते उनके बारे में, तू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये ब्लास्फेमी हो जाएगा। तो ये एक ऐसा मजहब है जिसको मैं ये कहता हूं कि इसको जो इंसान भी चाहेगा जैसे भी चाहेगा वो इंटरप्रेट कर सकता है, और एट द सेम टाइम जो अपने अपने मन के हिसाब से चाहेगा इसमें से कुछ भी ब्लास्फेमी बना सकता है। जैसे कि अभी नूपुर शर्मा जी के साथ में हुआ कि उन्होंने जी सिर्फ हदीस को कोट दिया तो वो ब्लास्फेमी बन गया। इससे पहले, जी पहले जब था कि कोई, जैसे बहुत पहले, आज से 100 साल पहले किताब लिखी गई थी रंगीला रसूल, तो उसको ब्लास्फेमी जी बोला गया था। क्यों भाई? उसमें भी उन्होंने हदीस को, जितनी हदीस की बातें थी उसको सामने ले आए थे कि भाई देखो ये है इस तरह की बातें। सही तो बात यहाँ है पर जी। क्या है कि आप कुछ सच बोलो वो ब्लास्फेमी हो जाती है, आप सवाल करो वो ब्लास्फेमी हो जाती है। तो कोई भी डिफाइंड ब्लास्फेमी नहीं है। बस ये है कि जी जब आप किसी ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर इनकी ताकत नहीं है या इनकी अकलियत नहीं है, तो
तो वहां पर ये जो है ब्लास्फेमी को प्रोटेस्ट के रूप में सामने लाते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसे मुल्क में हैं जहां पर इनकी अक्सरियत है और जहां पर इनकी जी हुकूमत है, तो वहां पर ब्लास्फेमी आपकी मौत के हिसाब से खत्म हो जाती है। यानी अभी प्रियंथा का एग्जाम्पल है हमारे पास, श्रीलंकन बंदा का, पाकिस्तान में किसी ने पूछा भी नहीं कि उसने क्या बोला, बस किसी इंसान ने ये कह दिया कि उसने ऐसा कहा है, और उसके बाद मामला आपने या देखा ही होगा किस तरीके से उसके साथ जी किया जी 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 जी, बहुत ज्यादा, गया। बहुत ही दर्दनाक था उसको वो केस। तो मतलब भुला ही नहीं भूलता है कि मतलब विदाउट इवन गिविंग अ चांस, आप एक चांस भी नहीं देते हो किसी को बात करने के लिए, क्या हुआ, बस आपने घसीटा और उसको आग लगा दी। दैट इज द क्रूएलेस्ट थिंग। जबकि पाकिस्तान में हर चीज होती है जो फॉरबिडन है, हर चीज होती है, पॉर्न तक एग्जैक्टली। वहां सबसे ज्यादा देखा जाता है। दैट इज द, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट कंट्री। मैं एक बात पूछती हूँ ताहिर आपको, अभी लास्ट में आपको, मुझे पता है आपका भी टाइम मैंने बहुत ले लिया है, मुझे एक बात बताइए कि अगर आप कहते हैं कि ब्लास्फेमी, मैंने सुना है ब्लास्फेमी इज व्हेन यू, आप अगर शिर्क करते हो, अगर अल्लाह के साथ किसी और की, जैसे मतलब शिर्क करते हो, अगर मैंने जैसे अल्लाह के सामने शिवा के, अल्लाह और शिवा को रख के और फिर मैंने उनको वो दर्जा दिया, तो उसको जी ब्लास्फेमी बोला जाता है। आज तो मतलब मोहम्मद के बारे में अटर करो एक वर्ड और इट बिकम्स ब्लास्फेमी। तो मतलब ये बैठे बैठे जो ये ब्लास्फेमी का जो एक वर्ड हो गया ना, ये इतना फेमस और इतना फियरफुल हो गया है लोगों के लिए कि लोग तो बात करने के लिए भी डरते हैं। तो ये मतलब ब्लास्फेमी एक्चुअली मुझे लगता है सिर्फ अल्लाह के लिए थी पहले। दैट इज व्हाट आई सेड, अरे अल्लाह के लिए, अल्लाह के साथ में किसी को आप जोड़ नहीं सकते हो, अल्लाह से शिरक नहीं कर सकते हो, ये नहीं, ये ब्लास्फेमी था। अभी तो मतलब कुछ भी बात करना ब्लास्फेमी हो गया है। अगर एक शबे मिराज में जो बात हुई उसके बारे में बात करो तो वो भी ब्लास्फेमी हो गया। अरे आप ही के इसमें लिखा हुआ है, हमको क्या पता कि वो किस पे गए थे, बुरक पे गए थे, वो कहाँ क्या देखा उन्होंने, वो हेल में उन्होंने विमेन को देख भी लिया जलते हुए, उन्होंने इतने सारे एडम और जितने भी थे उन सबसे मिल भी लिए। तो अजीब सा नहीं लगता दैट व्हाट इज ब्लास्फेमी इज व्हाई इट इज फॉर मोहम्मद आल्सो, व्हेन देयर आर सो मेनी केसेस वेयर यू नो दैट यू कैन टॉक अबाउट इट। आप क्या कोई बात हम नहीं कर सकते हैं, अगर हमको कुछ पूछना हो तो वो भी ब्लास्फेमी हो जाएगा। जी, वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है, कुछ भी ब्लास्फेमी। मैंने बताया ना कि अरब में ऐसे कई सारे वाकयात देखने को मिले हैं कि चूंकि उनका जबान अरबी है, तो वो अरबी में ही हर चीज को लिखते हैं। तो अगर जी। दीवार पे कहीं पर लिखा हुआ है ना कि यहाँ पर पेशाब करना मना है, ऐसा करके दीवार हम्म पे अरब में, अरबी में लिखा हुआ है, तो ऐसे भी हम्म लोग हैं जो जाके उसको भी चूम लेते हैं कि भाई ये अरबी है, ये मतलब बहुत ही हमारे लिए ये सेक्रेड चीज है। ऐसे भी लोग हैं। हम्म तो हम्म या ये जो मजहब है, ये पहले पहले चीज में इंसान का दिमाग खराब कर देता है। यानी आदमी अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं करता उसके बाद, जब इस मजहब में वो आ जाता है तो। अगर बहुत जी गहराई से चला गया इस मजहब के अंदर में और उसने, उसको लग रहा है कि यही सच है, यही हक है, तो उसके बाद उसके दिमाग का इस्तेमाल जो है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद उसको हर चीजें ब्लास्फेमी नजर आने लगती हैं। कि आप उससे हम्म बात करें, कोई सवाल करें, कोई जायज सवाल रखें, आप सेंसिबली बात कर रहे हो। हम किसी भी हम्म बड़े फिगर के कैरेक्टर के ऊपर उंगली नहीं उठाते। लेकिन चूंकि आपकी किताब में ये बातें लिखी हुई हैं, तो हम उस पर सवाल कर रहे हैं कि भाई देखो, ये बातें एंटी सोशल हैं, ये बातें एंटी जी क्या बोलते हैं, अनसाइंटिफिक हैं या इलॉजिकल हैं। तो आप मुझे इसका एक्सप्लेनेशन दे दें। आप ये क्लेम कर रहे हैं ना, आप ही तो ये क्लेम लेकर के आए कि ये दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत मजहब है, इसमें सारी इंसानियत हम्म की बात है, और इसमें तो बस इसके हम्म जैसे तो कोई दुनिया में मजहब ही नहीं हुआ। तो फिर हम सवाल हम्म तो कर सकते हैं ना भाई, जब आप किसी चीज को ज्यादा आप तारीफ करेंगे तो सवाल भी उतने ही ज्यादा होते हैं फिर उसके बाद। तो हम सवाल करेंगे। हम्म लेकिन आप कहेंगे सवाल नहीं कर सकते आप। सवाल का जवाब ये होगा कि भाई हम आएंगे घर पे, आके इकट्ठा होके पत्थर मार के चले जाएंगे। तो इस तरह से हम्म ये जो है, ये बहुत ही अजीब और गरीब मजहब है। और इसके अंदर ये जो चीजें तैयार की गई है ना कि कोई बंदा सवाल करे या कोई ऑब्जेक्ट करे तो उसको जा करके खत्म ही कर दो। बस यही एक जी चीज है जिसने, आपने शुरू में कहा था ना कि डर की वजह से लोग रुके हुए हैं इसके अंदर में। तो बस वही जी एक चीज है जिसने इस मजहब में लोगों को रोके रखा है। अदरवाइज इसके अंदर कुछ ऐसा है नहीं कि इसमें आदमी जमा रहे, या इसके अंदर मतलब आप देखें कि है क्या इसके अंदर। मुझे तो कुछ ऐसा नजर नहीं आता है कि इसके अंदर कुछ ऐसा है, जी जी सिवाय इसके कि बिल्कुल आप भी एक दूसरे के साथ झगड़ा करें। आप जहनी तौर पे, मैं छोटी सी बात रख दूं आपके सामने। हम्म आप आप हमेशा जहनी तौर पे परेशान रहते हैं, डर से घिरे रहते हैं। एक वक्त की नमाज पढ़ के आपको लगता है कि अगले वक्त की नमाज कब आएगी, और अगले वक्त की नमाज आएगी तो उसके बाद भाग के दौड़ के मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ के आते हैं, फिर अगले वक्त की नमाज के लिए तैयार हो जाते हैं।
आपकी जिंदगी में चैन नहीं होता है, रमजान का एक बड़ा महीना आता और रहता है मई जून के महीने में, और आप पागल होते हैं उसमें कि कैसे करके रोजा रखेंगे। हाँ, सोचें आप। और एक एंजाइटी होती है कि अरे मेरा छूट जाएगा नमाज, अरे मेरा, वो एक एंजाइटी एग्जैक्टली। बिल्डअप होती है लोगों में। तो इसीलिए मुझे लगता है थोड़े से ये लोग के दिमाग से बेचारे वो हो जाते हैं थोड़े से ध्यान से। ये है मुझे एक एक बात रीजन। बताओ, साइंस ये कहते हैं हमारा इतना साइंटिफिक है, कुरान इतना साइंटिफिक, जबकि ये भी नहीं बता सके कि सूरज कहाँ जाता है। तो क्या खुदा को पता नहीं था ये बात, मतलब खुदा को पता ही नहीं था कि ये मड के उसमें नहीं जाता है, क्या कहते हैं ना कि ये मट्टी के एक पुडल में जी जाके जी जी जी। पड़े में जाता है, और फिर वो जब कमांड होता है तो फिर वो उगता है। तो क्या कहीं पर आपको नहीं लगता कि व्हाट साइंस इज देयर इन दिस, व्हाट साइंटिफिक दिस इज देयर? सर कोई साइंटिफिक बातें नहीं, इस्लाम के अंदर कोई भी साइंटिफिक बातें नहीं है, और जो साइंटिफिक थोड़ा बहुत नजर भी आता है वो दूसरे धर्मों से कॉपी किया हुआ। जैसे कि जो वजू का तरीका है, कि वजू के हम्म। तरीके में आपका नाक, आंख, चेहरा, मुंह ये सब साफ हो जाता है, तो ये जोरोस्टर हम्म। मजहब से लिया हुआ है, ये इस्लाम की तरफ हम्म। से ये चीजें नहीं है। तो थोड़ा हम्म। बहुत साइंटिफिक अगर आपको नजर भी आएगा तो ज्यादातर दूसरे मजाहिब से जो है कॉपी किया हुआ चीज। अदरवाइज इस्लाम के अंदर कुछ साइंटिफिक नहीं है, ये सिर्फ क्लेम है इनका कि ये है, कुरान में ऐसी बातें हैं और फलाना है ढकाना है। बल्कि हम्म। उसके मुकाबले अनसाइंटिफिक बातें भरी हुई हैं इसके अंदर में, कि जी। ऐसी ऐसी बातें हदीस के अंदर आप जाके पढ़ेंगी तो आपको तो बहुत ज्यादा हंसी आएगी पढ़ करके, कि भाई इसके अंदर तो ऐसी ऐसी बातें हैं जो कोई भी आदमी पढ़े तो उसको हंसी आए, लेकिन अब चूंकि अकीदत है तो ये नहीं करते, मजबूर है बेचारे, मानते रहते। वरना कोई भी इंसान, देखिए मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि बचपन से मुसलमानों का ध्यान नहीं होता है दूसरी पढ़ाई की तरफ में, साइंस है, जी। फिलॉसफी है, आर्ट्स है, हाँ। इनके तरफ उनका ज्यादा ध्यान नहीं होता है। जो पढ़ हम्म। जाते हैं वो फिर ऐसे नहीं रहते, वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे बन जाते हैं। जो पढ़ जाते हैं वो ऐसे नहीं रहते फिर इनके तरफ, जो पत्थर चला रहे हैं और क्या बोलते हैं, खड़े हो जा रहे हैं कि ब्लास्फेमी है ब्लास्फेमी। उनका मामला अलग हो जाता है। हमारे पाकिस्तान में भी एक हूद साहब हैं, वो बड़े अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। हालांकि उनको ही पता है कि अगर खुल करके सामने आएंगे तो फिर मामला कुछ और हो जाएगा। तो मैंने ये देखा है कि जहां तक साइंस का या फिर फिलॉसफी है या आज के वक्त का जो भी मॉडर्न एजुकेशन है, अगर उसको सही तरीके से पढ़ लें और ध्यान से, मतलब उसमें डेप्थ में जाकर के, एक होता है कि आपने सिर्फ कोर्स कर लिया, आपको इंजीनियरिंग करना था आपने कर लिया, आपको जॉब करनी थी, वो एक अलग मैटर है। उसमें दिलचस्पी दिखाएं और उसके अंदर डेप्थ में जाएंगे तो आपको खुद ही ये सारी चीजें पोल खुल के सामने आ जाएंगी कि अरे यार इसमें तो इतनी बेतुकी बातें। तो वैसे लेकिन करके जैसे मुसलमान ताहिर पढ़ाई नहीं आप करते। कह रहे हो, नहीं ताहिर जैसा आप कह रहे हो कि अगर मतलब पढ़ा लिखा आदमी, एडुकेटेड आदमी इस चीज से बाहर नहीं आता है, डू यू थिंक, मतलब बहुत गहरी अगर वो करेगा, बहुत गहरी अध्ययन करेगा तो ही वो बाहर निकल सकता है? लेकिन आई हैव सीन कितने सारे हैं जो एजुकेटेड है, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, फिर भी व्हेन इट कम्स टू रिलीजन वो मारने मरने को तैयार हो जाते हैं। हाँ देखिए, उनके पास सर्टिफिकेशन तो है, मैं ये मानता हूं कि उनके पास सर्टिफिकेशन तो है, बट वो उस डेप्थ में जाके उन्होंने पढ़ाई नहीं किया है। और दूसरी चीज है कि इस्लाम के बारे में चूंकि बचपन से एक ऐसा दिमाग में अकीदा बसा दिया गया है कि ये सब बातें बिल्कुल हक हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं साइको टाइप के, जो ये कहते हैं कि इवन कि उनके सामने साइंस कोई चीज प्रूव कर रहा हो तो वो कहते हैं कि नहीं, ये मेरे रसूल अल्लाह ने कह दिया तो ये बात हक है। जैसे कि रसूल अल्लाह ने कहा कि आपको दाहिने करवट होके सोना है, बाएं करवट होके नहीं सोना है। क्यों? क्योंकि बाएं करवट तो बायां है, तो शैतानी चीज है। लेकिन साइंटिफिकली देखा जाए तो अगर आप बाएं करवट होकर सोते तो आपको ज्यादा अच्छी नींद आती है, क्योंकि जो गैस है पेट का या कुछ भी है वो निकलते जाता है। इवन कि जब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको भी कहा जाता है इस तरीके से सोने के लिए। लेकिन मैंने ऐसे बंदों को देखा है जो मेडिकल साइंस से जिसने पढ़ाई की है और उसके बावजूद वो कह रहा है कि नहीं, मेडिकल साइंस थोड़ी ना हर चीज बता सकता सही, हमारे रसूल जो जो बातें कह के गए हैं वो बातें हक है। तो इस तरह के पागलपन है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर बहुत डेप्थ में जाके स्टडी किया जाए साइंस को या फिलोसफी को, और स्क्रूटनाइज किया जाए अपने रिलीजन को उसके बाद में बैठ करके, तो ठीक है आप मानो, ठीक है कि हाँ। लेकिन बहुत सारी बातें आपको खुद एब्सर्ड लगेंगी कि यार मैं कैसे कबूल करूं, क्योंकि ये बातें तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई, साइंस ने हमारे सामने ला के रख दी है। हम उसके बाद ये कह रहे चपटी धरती है, हम कह रहे हैं कि कीचड़ में सूरज डूबता है, हम कह रहे हैं कि पता नहीं डूबने के बाद कहाँ जाके सजदा करता है फिर निकलता है। ठीक है, ऐसी उल्टी सीधी बातें उसको कौन मान सकता है, अनलेस कि वो एकदम दिमाग से फिरा हुआ इंसान। जी जी। मैं अभी एक और लास्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, आप बोलोगे लास्ट लास्ट करके ये मुझे छोड़ नहीं रही है। लेकिन एक बात जी जी जी। बताओ, ये
पूरी जो दुनिया है, जब एडम एंड ईव, ये मैं हमेशा पूछती हूँ क्योंकि मुझे ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगता है कि जब एडम और ईव, जैसे वो हवा और आदम, इन्होंने जो भी खाया वो नीचे आ गए, सब कुछ हो गया। फिर जब वो दो भाइयों की जो लड़ाई हुई एक बहन के लिए, उसमें से एक मर गया, एक वन गॉट तो दिस इज हाउ वर्ल्ड फैला ना, दिस इज हाउ। तो इंसेस्ट से ही फैला, मतलब देयर वाज नथिंग, मतलब अल्लाह को तब नहीं मालूम पड़ा कि अरे बाबा ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं दो एक और जोड़े को ही भेज देता हूं बना के, कि टाइम नहीं था अल्लाह के पास कि मतलब एक और जोड़ा बना दो यार, इसके बच्चे इससे कर लेंगे जैसे अभी होते कपल्स में। तो समवेयर ये अजीब सा नहीं लगता कि पूरी दुनिया ही जाओ तो हराम हो गई है, सभी लोग अगर हाँ, वहां से रहिए तो सभी हराम है। तो फिर हराम हलाल हराम हलाल करने का क्या मतलब है? अभी मैं हमारे एक साहिल भाई हैं, एक्स मुस्लिम साहिल, जो आपके साथ टीवी पे आए थे इंडिया जी, जी तो मैं उनके चैनल पे गया हुआ था, तो वहां पर एक हमारी बहन आई थी, उन्होंने आकर के हमसे यही सवाल किया कि अगर आप जी। किसी खुदा में नहीं मानते हो तो फिर आपके लिए तो इंसेस्ट जो है वो एक कॉमन चीज है, कॉमन प्रैक्टिस है, आप कर सकते। तो मैंने भी हम्म उनसे यही क्रॉस क्वेश्चन किया कि खुदा को मानने वाले आदम और हव्वा और उनके बच्चे हम्म सब खुदा को मानते थे, तो वो क्या कर रहे थे? हम्म क्योंकि हम्म हव्वा का जो निर्माण हुआ वो भी आदम से हुआ, उनके पसली से वो हम्म बनी है। तो एक तरह का वो भी हम्म इंसेस्ट हो गया, उन्हीं के बॉडी से वो बनी है। हम्म जैसे माँ हम्म निकलता है अपने माँ के वतन वतन से जो है बेटा पैदा होता है, तो उसी तरह से आदम से हव्वा पैदा हुई। तो आपस में अगर वो लोग सेक्स कर रहे हैं तो वो भी इंसेस्ट हो गया, और उसके बाद उनके बच्चे जो हैं भाई बहन आपस में सेक्स कर रहे हैं हम्म तो वो भी हम्म इंसेस्ट हो गया। तो मैंने बोला कि हम्म भाई खुदा के अंदर तो इतनी भी हिकमत नहीं थी कि चलो दो आदम बना देते हैं और दो हव्वा बना देते हैं, उसके बाद फिर वही जनरेशन ना। आगे बढ़े। जी। और ऊपर से भाई तो भी लड़ रहे हैं, हाँ, मतलब दैट इज द ग्रेटेस्ट दिस, के भाई लड़ रहे हैं, देख रहा है ऊपर वाला, नीचे अभी ज्यादा लोग भी नहीं थे हाँ, तभी तो, दो एक ही था, मतलब जो ये अभी ये बदतमीजी करके नीचे आ गया, खा के नीचे आ गया बेचारा। तो उसको देखने का तो टाइम था मुझे लगता है अल्लाह को, तो उसने नहीं देखा कि भाई अभी ये होने वाला है। क्योंकि कहते तो हैं कि ये सब चीजें तो पहले से ही प्री डेस्टिन्ड और लिखी हुई चीज है। तो बड़ा अजीब सा एक घोटाला हो गया उस टाइम पे, मुझे लगता है कि उन्होंने नहीं सोचा कि एक और जोड़े को भेज दो ताकि सब कुछ लेवल हो जाए, है ना। दैट इज वेरी दिस, मुझे हंसी भी आती है इस बात पे। एनीवे ताहिर, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार कि आप मेरे चैनल पे आए, थैंक यू सो मच। एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू कम अगेन बिकॉज बहुत सारी बातें हैं इसमें विच यू कैन क्लियर। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और आपका बहुत 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 आभार। जय हिंद, वंदे मातरम। जी, थैंक यू सो शुक्रिया। मच। थैंक यू। बाय।